आज ऑप्शन ग्रीक्स पढ़ने वाले हैं। ऑप्शन ग्रीक्स में आज मोस्टली 3 ग्रीक्स हम पढ़ेंगे। 3 विल बी डेल्टा, गामा एंड थीटा। ठीक है। सो ऑप्शन बायर, ऑप्शन सेलर, ये जो दोनों का अपना अलग अलग अंदाज है। इस अंदाज से हम यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे कि इनको बेसिकली अभी ऑप्शन ग्रीक में हो सकता है कि हमें कुछ 3 सेशंस पूरे टाइम स्पेंड करने पड़े। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो होता है वोलैटिलिटी, दैट इज ऑल्सो शोड बाय द वीगा। तो ये सारा हम पढ़ने वाले स्लोली स्लोली। बट बिफोर दैट स्टार्ट, आज एक बार एक छोटा सा एग्जाम्पल रहेगा। वो एग्जाम्पल आज पहले पढ़ लेंगे। वो जैसे ही एग्जाम्पल यहाँ पर हो जाता है उसके बाद भले ही हम थोड़ा सा आगे बढ़े। सो यू नो इट विल बी इजी फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड। सिंपल है। ऑप्शन ग्रीक से ना बहुत सारे लोग डरते हैं, कतराते हैं कि ऑप्शन ग्रीक्स को पढ़ा कैसे जाता है, उनको याद कैसे रखना है, उन चीजों को ट्रेड कैसे करना है। सो विल डेफिनेटली लुक इनटू ईच एंड एवरी फैक्टर। तो सबसे पहले आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि कमेंट सेक्शन से ज्यादा ट्राई टू फोकस ऑन द क्लास. I know that a lot of people are going to have questions. I know that a lot of people are going to, you know, have their own queries and doubts here. But एक छोटा सा मौका मुझे दे दो पहले यहाँ पर सिंपली, उसके बाद में हम देखेंगे कि अगर आपके कुछ सवाल रह जाते हैं आज के सेशन के बारे में, वो हम कवर करने का डेफिनेटली बाद में एट द एंड ऑफ द सेशन हम वो कंप्लीट करने का पूरा कोशिश करेंगे. I'll take you directly to the PPT now. But before that, एक छोटा सा एग्जाम्पल है. So I think I should take you to the blackboard. Here is the screen sharing. So आज ना हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स लेंगे जिससे हमें शायद ये थोड़ा सा कमेंट्स में कुछ एक मल्टी स्ट्राइक ओआई और पे ऑफ चार्ट के बारे में शायद पूछना चाह रहा है कोई. मल्टी स्ट्राइक ओआई का जो होता है, मल्टी स्ट्राइक ओआई इज डेफिनेटली इट्स लाइक आपको अगर 19,500 और 19,700 का जो ओआई है वो आपको कंपेयर करना है. तो दैट्स इट. हमने जो भी कल पढ़ा है उन दोनों का बस यहाँ पर एक कंपैरिजन है. वो कंपैरिजन हम यहाँ पर बेसिकली इसमें देखते हैं, जो मल्टी स्ट्राइक ओआई होता है उसमें देखते हैं. सेकंड इज पे ऑफ चार्ट. सो पे ऑफ चार्ट कम्स इन दिस सेलिंग. जब हमारा ऑप्शन सेलिंग के बारे में हम पढ़ना शुरू करेंगे तो उसमें वहां पर हमें पे ऑफ चार्ट का यहाँ पर यूज होने वाला है. द नेक्स्ट वन इज आई थिंक भावेश सर का एक कमेंट है कि उनको काफी महीनों से कुछ लॉसेस चल रहे थे, बट यहाँ पर उनको फाइनली कुछ प्रॉफिट इस महीने में देखने के लिए मिल रहा है. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑन दैट. आई मीन गुड लक अहेड एज वेल. I just hope that I'm trying to help everyone here and सब लोगों को कहीं ना कहीं पे तो इसका कुछ ना कुछ तो बेनिफिट हो रहा हो. बेसिकली हम आज ना फॉरगेट दैट ऑप्शन ग्रीक भूल जाइए, हर चीज भूल जाइए. हम यहाँ पर बस एक सिंपल सा एक रेस्टोरेंट होता है या फिर हर एक का जो अपना एक डिमांड सप्लाई होता है उसके हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पर हम देखेंगे. सिंपल है. मान लीजिए आपका यहाँ पर कुछ केचप का ये है, कोई बिजनेस है, या फिर केचप की जगह पर आप आसानी से मान लो एक लेमोनेड का बिजनेस है. ठीक है, नींबू शरबत. बेसिकली काफी सुनने में अजीबोगरीब लगेगा, बट जस्ट गिव मी सम टाइम एंड आई विल एक्सप्लेन टू यू हाउ एग्जैक्टली इट्स गोना वर्क. सो जो नींबू पानी होता है ना, इसका जो बिजनेस होता है, इसके बिजनेस में हमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या चाहिए? ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है दैट इज लेमन. सो लेमन आपका जितना सस्ता रहेगा या महंगा रहेगा, क्लियर है, जितना आपका जो लेमन है वो सस्ता रहेगा या महंगा रहेगा मार्केट में, आपका जो लेमोनेड बेचने के बाद का जो पीएनएल है वो उसके हिसाब से यहाँ पर ये होगा, डिफर करेगा. क्लियर? मतलब आप महीने में फॉर एवरी बिजनेस देयर इज वन सिंगल गोल. चाहे आप ट्रेडिंग देखो, चाहे आप रियल एस्टेट देखो, चाहे किसी का कुछ भी एक्सवाइजेड बिजनेस हो, हर एक को बस आखिर में अपना कुछ पैसा कमाना है, बस प्रॉफिट कमाना है. करेक्ट? तो उसके हिसाब से यहाँ पर सिंपल सा नींबू पानी के बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर एक ये चीज होता है वो होता है उसका लेमन. लेमन का अगर प्राइस मार्केट में बढ़ जाता है तो डेफिनेटली आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी, वो प्रॉफिटेबिलिटी नीचे आने वाला है. करेक्ट? सो इट मींस कि एज द लेमन प्राइसेस गो अप, हो सकता है कि आपको लेमनेड का प्राइस यहाँ पर बढ़ाना पड़े टू कीप अप टू योर प्रॉफिट्स. जैसे जैसे लेमन्स के प्राइसेस कम हो जाएंगे, आपको यहाँ पर जो आपके लेमनेड जो आप बेच रहे हो पर ग्लास पर बॉटल व्हाटएवर इट इज, उसके प्राइसेस आपको यहाँ पर गिरते हुए दिखेंगे. करेक्ट? देन द सेकंड चीज इज, आप जो यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी का सोच रहे हो, तो बिफोर द मंथ स्टार्ट्स डेफिनेटली एवरीबडी इज गोइंग टू हैव अ प्लान कि हमें इस मंथ में कितना पीएनएल चाहिए. क्योंकि आपको प्रॉफिट कैसे, आप किस तरीके से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई अपने यहाँ पे इतने कारीगर है, यहाँ का इतना रेंट है, ये सब देना है, ये सब करना है. तो ये प्रॉफिटेबिलिटी हम पहले ही कैलकुलेट करके रखते हैं कि हो सकता है कि इस मंथ में यहाँ पर लेमन्स के प्राइसेस कितने बढ़ सकते हैं, कितने गिर सकते हैं. तो ये जो फ्लक्चुएशन है ना, ये फ्लक्चुएशन हम पहले ही कैलकुलेट करके रखते हैं कि भाई यहाँ पर जो हमारा मेन जो एक आइटम है वो लेमन है. लेमन के प्राइसेस जितने चेंज होते रहेंगे उतना यहाँ पर हमें हमारा जो पीएनएल है वो यहाँ पर डेफिनेटली फ्लक्चुएट होता हुआ दिखने वाला है. थर्ड थिंग कम्स, सारा कुछ ठीक है मार्केट में. ठीक है, मार्केट में सारा कुछ ठीक है, आपका डिमांड अच्छा खासा चल रहा है, अचानक वेदर खराब हो गया.
ठीक है, वेदर खराब हो गया तो अभी यहां पर आपको क्या पता चलने वाला है कि बॉस ये जो वेदर खराब हो गया इसके बाद में हो सकता है कि अगर बारिश का मौसम आ गया तो आपका लेमनेड कभी बिकने वाला नहीं है मार्केट में, करेक्ट। बट यही अगर समर है तो डेफिनेटली यहां पर कहीं ना कहीं डिमांड बहुत ज्यादा रहने वाला है। एंड देन कम्स द फोर्थ थिंग यहाँ पे कि ऑब्वियसली रॉ मटेरियल है लेमन, सो यहाँ पे कहीं ना कहीं आगे जाके सही बट हो सकता है कि लेमन सड़ जाए, ठीक है। सो यू हैव टू कंसिडर दैट फैक्ट एज वेल कि आपका हो सकता है कि यहाँ पर लेमन्स का कहीं ना कहीं तो एक एक्सपायरी रहने वाला है, उससे ज्यादा आप उसको यूज नहीं कर पाओगे। एंड इसी एग्जाम्पल को मैं आपको सिंपल सा यहां पर बताता हूं। ये जो आपका लेमनेड का ये है, ठीक है, आपका जो लेमनेड का एक प्राइस जो है, ये प्राइस यहां पर आप इसको प्रीमियम मान के चलो। कूल। नेक्स्ट वन आप देख लो कि हमने यहां पर क्या बात किया था कि जो हमारा लेमन है इसमें, ठीक है, हमारा जो प्रॉफिटेबिलिटी है, प्रॉफिटेबिलिटी ऊपर या नीचे जाना इस पे डिपेंड करेगा कि जितना लेमन प्राइसेस जितना फ्लक्चुएट करेंगे, ये जितना फ्लक्चुएट होगा उतना आपका जो पीएनएल है वो डेफिनेटली बाय एंड ऑफ द मंथ आपको हीट या फिर थोड़ा बहुत यहां पर रिलीफ मिलने वाला है, कंसिडर, राइट। सो ये जो है ये आपका, आप इसे मान के चल सकते हो, दिस इज योर डेल्टा, करेक्ट। अभी यहाँ पे जो हमने थर्ड चीज पढ़ा था उसको हमने क्या बोला था कि गामा के हिसाब से, मतलब सॉरी, हम इसे बस ये पहले एनालाइज करने का कोशिश कर रहे हैं कि जो लेमन्स के प्राइसेस है वो किस तरीके से यहाँ पर चढ़ते उतरते रह सकते हैं, इसका बस छोटा सा जो हमने एनालिसिस किया है, राइट। सो देयर कुड बी मल्टीपल फैक्टर्स कि ये सब्जी वाला कभी आएगा ही नहीं, हमें बाहर से लाना पड़ेगा बहुत दूर से, तो उसमें आपका वापस इनपुट बढ़ गया, उसमें जो आपको एक्सपेंस है वो एक्सपेंस आपका डेफिनेटली बढ़ गया। हो सकता है कभी कभार जहां से वो आना था वहां से आ नहीं पाया और कहीं और दूसरी जगह से आया, तो अगेन द क्वालिटी इज डिफरेंट, द साइजेस आर डिफरेंट, मल्टीपल थिंग्स, राइट। उसको जब हम कंसिडर करते हैं ना तो यहां पर लेमन प्राइसेस एनालिसिस, this is nothing but your gamma in this particular business. The last thing here, sorry, the third thing here is simple कि यहां पर हमने देखा था कि जो लेमन होता है, लेमन कभी ना कभी तो खराब होने वाला है, तो हमें पता है कि भाई कभी ना कभी तो हमें जल्दी से जल्दी बेचना पड़ेगा। अगर लेमनेड का आज का हमारा स्टॉक है, वी नो कि नेक्स्ट 2 to 3 डेज में हमें ये बेचना पड़ेगा वरना ये सारा खराब हो जाएगा, which can be considered as expiration date। तो मान लो जितना आपका लेमनेड यहाँ पर पुराना होता जा रहा है उसको बचाने के लिए, उसको पूरा का पूरा लॉस में करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि सस्ते में निपटा रहे हैं उसको, वो जो हमारा स्टॉक पड़ा है ना उसको सस्ते में निपटा रहे हैं। हम अगर पहले 20 रुपए का बेचते थे तो अभी हम 15 रुपए 10 रुपए डिस्काउंट के नाम पे बेचे जा रहे हैं। सो दिस जो एक्सपीरेशन होता है, एक्सपीरेशन को हम यहां पर थीटा भी कंसीडर कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि जैसे जैसे थीटा डीके होते जाता है एग्जैक्टली उसी तरह पे यहाँ पे हमें डिस्काउंट दे दे के हमें यहाँ पर अपना बिजनेस चलाना पड़ रहा है। लास्ट वन वाज, यहाँ पे मार्केट में होता क्या है कि मार्केट में डेफिनेटली कभी ना कभी मौसम आने वाला है, मतलब मौसम चेंज होने वाला है, कभी बारिश होगा, कभी यहाँ पर धूप होगा। सो जैसे जैसे समर आएगा तो आपका जो यहाँ पर इसको हम बेसिकली वेदर कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। वेदर कंडीशन इज नथिंग बट अ वोलैटिलिटी, ठीक है। मतलब कभी भी बारिश हो सकती है, कभी भी हरिकेन आ सकता है, कभी भी अर्थक्वेक हो सकता है। नेचर है, नेचर के अपने अलग अलग रंग है, कभी भी वो दिखा सकता है, जिसमें हो सकता है आपका बिजनेस का जो सेल्स है वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता रहे। सो इसको हम सिंपली यहां पर वेगा के नाम से जानते हैं, ठीक है। अभी इसके बाद में एक लास्ट ग्रीक जो बचता है दैट इज रो। अब ये रो है क्या, इसको मैं बस लास्ट को, इस सेशन के लास्ट को या फिर कल के सेशन के लास्ट में बस आपको 2 से 3 लाइंस में खत्म करूंगा। रो हमें ज्यादा मैटर नहीं करेगा until unless your ट्रेडिंग कैपिटल गोज बियॉन्ड लाइक से 1000 crores। सो इन केस आई रियली विश कि आप सबका 1000 crores का कैपिटल कभी ना कभी हो जाए। सो यहाँ पे जैसे ही हम ये डिस्कस करेंगे तो आई नॉट लीव इट अनअटेंडेड, बट इसको हम ज्यादा वेटेज नहीं देंगे बिकॉज आई नो कि इसमें ज्यादा, और इसमें है भी नहीं हालांकि कुछ। रो को हम एक्चुअली ये भी बोल सकते हैं कि जस्ट आउट ऑफ दिस ग्रीक्स, ठीक है। सो मेन यहाँ पर 4 ग्रीक्स होते हैं, डेल्टा गामा थीटा वेगा। हम आज डेल्टा पढ़ेंगे, हम आज गामा पढ़ेंगे, हम आज थीटा पढ़ेंगे। वेगा इज नथिंग बट अ वोलैटिलिटी, ठीक है। ये टॉपिक इतना बड़ा है कि हम उसको शायद एक सेशन में भी कभी कवर कर पाए या फिर ना कवर कर पाए। सो इसको हम एक पूरा सेशन देंगे कि कल का कि एग्जैक्टली वोलैटिलिटी के हिसाब से आप कैसे प्रॉफिटेबिलिटी आपकी डिसाइड करके चल सकते हो मार्केट में, जो सबको यहां पर इश्यूज फेस होता है, टारगेट डिसाइड करना, करेक्ट। सो यस यस शुभ्रज्योति दास सर, दिस इज नथिंग बट आईवी और विक्स, करेक्ट। सो इसमें डेफिनेटली हम आईवी परसेंटाइल पढ़ेंगे, आईवी रेशियो पढ़ेंगे, इससे कैसे आपको स्टॉक को एनालाइज करना चाहिए, कौन से स्टॉक को कब शॉर्ट करना चाहिए, वो बस एक इंडिकेटर यहां पे बता सकता है हमें, दैट इज कॉल्ड एज आईवीपी। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बट नॉट टुडे।
गोइंग अहेड आई विल सिंपली टेल यू कि आज जो हम सबसे पहली चीज यहाँ पर पढ़ने वाले कि व्हाट आर एग्जैक्टली ऑप्शन ग्रीक्स. दे आर मेट्रिक्स दैट ट्रेडर्स use to analyze the factors that affect the price of an option. ठीक है, these Greeks implicate price, time, implied volatility, and there are 5 major option Greeks: delta, gamma, theta, vega, rho. जिसमें से रो को आपको कंसिडर करना है करो, नहीं करना है तो आप उसको गोली मारो. ठीक है, इनके भी अलग एक ग्रीक्स होते हैं जो कि सेकंड ग्रीक्स बोला जाता है उनको. उतना हमें पढ़ने का जरूरत नहीं, बिकॉज दैट विल एक्चुअली नॉट, मतलब डेल्टा के अंदर भी क्या चेंजेस हो सकते हैं उसके भी अलग अलग ग्रीक्स होते हैं, उतना हमें पढ़ने का जरूरत है नहीं. सो यहाँ पे सिंपली आई डोंट नो व्हाट दिस, यस, सो यहाँ पे बेसिकली डेल्टा है, थीटा है, गामा है, और इतना ही आज हम पढ़ने वाले. सो ये मैं आपको बताता हूँ. आज एक्चुअली जो आप यहाँ पर ये सारा प्राइसेस देख रहे हो ना, ये थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है. सो आज के सेशन में एक इश्यू रहने वाला है. द इश्यू इज दैट एनएससी जो डेटा यहाँ पर प्रोवाइड करता है वो डेटा आज थोड़ा सा एरर डेटा है. मैं आपको शायद पहले दिखा दूं यहाँ पे सिंपल सा. दिस इज सेंसिबल में अगर हम देखते हैं तो थीटा में आपको सारे नंबर सेम दिखेंगे. सो यहाँ पे -16 है और यहाँ पर भी माइनस आपको 16 दिखाई देगा. करेक्ट. वैसे नीचे नीचे जाएंगे तो हमें सिंपली वेगा भी यहाँ पर सेम दिख रहा है, गामा भी सेम दिख रहा है, बस डेल्टा में फर्क है. दिस इज जस्ट नॉट पॉसिबल. दिस इज मतलब ये बस यहाँ पे ही नहीं है, मैंने फायर्स पे भी चेक किया, फायर्स पे भी देखा तो यहाँ पर जो थीटा है, डेल्टा छोड़ के जो थीटा, वेगा, गामा है, इन तीनों के प्राइसेस सेम बता रहा है. इट मींस यहाँ पे कोई ना कोई तो सर्वर का इश्यू हो चुका है एनएससी का. एनएससी हालांकि काफी हेफ्टी प्राइसेस चार्ज करता है इन लोगों को डेटा सप्लाई करने का. बट एनीवे, अपार्ट फ्रॉम दैट आज हम कुछ थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड पे ज्यादा ध्यान देंगे. दिस इज आउट ऑफ माई कंट्रोल एंड आई कांट रियली मतलब कॉल एनएससी एंड टेल की सर हमारे क्लासेस है तो अपना डेटा ठीक कर लीजिए. हम आगे जाने से पहले ना पहले ये देखेंगे जो ऑप्शन प्राइसेस है ना अपने, वो ऑप्शन प्राइसेस कैसे हम डिराइव करके चल सकते हैं. मैं आपको बहुत छोटा सा कैलकुलेशन बताऊंगा. हमने इंट्रिंसिक वैल्यू और एक्सट्रिंसिक वैल्यू के बारे में कहीं ना कहीं तो सुना होगा. ठीक है, अभी मैं आपको एक सिंपल सा यहां पर एग्जांपल देता हूं. मार्केट चल रहा है 20,000 पे. करेक्ट, मार्केट चल रहा है 20,000 पे. तो यहां पे आप मान लो 20,100 का जो कॉल ऑप्शन है, राइट, जो यहां पर कॉल ऑप्शन है, ये कॉल ऑप्शन यहां पर कितने का बिक रहा होगा? मान लीजिए कुछ 50 रुपीज का. करेक्ट. तो ये जो 50 रुपीज है ना, ये सारा का सारा क्योंकि ये ओटीएम है, दिस इज ओटीएम. हमने क्या देखा था कि 20,000 के ऊपर के जितने भी नंबर्स हैं वो कॉल साइड में सारे के सारे ओटीएम्स है. सो ये जो ओटीएम है यहाँ पे, ये जो 50 रुपीज यहाँ पर ओटीएम दिखा रहा है, दिस इज होल एंड सोल एक्सट्रिंसिक वैल्यू. ठीक है, बट यही हम थोड़ा सा उल्टा करेंगे इसको. इंस्टेड ऑफ 20,100 लेट्स ट्राई टू स्टडी 19,900 का कॉल ऑप्शन. ठीक है, कॉल ऑप्शन. अभी हमने क्या देखा, एलटीपी के सारे अंदर के जितने नंबर्स हैं, ओके आई सी दैट कमेंट्स में ऑलरेडी आंसर्स है. एनीवे, मैं आज के लिए कमेंट्स थोड़ा डिसेबल करने वाला हूं. कमेंट से मैं काफी डाइवर्ट हो रहा हूं यहाँ पे. सो 19,900 का जो यहाँ पर कॉल ऑप्शन है, बेसिकली 19,000 कॉल ऑप्शन जो यहाँ पर दिख रहा है हमें, इसका वैल्यू रहता है कुछ 150 के आसपास का. ठीक है, सो ये जो 150 के आसपास का वॉल्यूम है, व्हाट वी ट्राई टू डिराइव इज कि मार्केट में ये जो 150 का यहाँ पे दिख रहा है, इसमें से इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है और एक्सट्रिंसिक वैल्यू कितना है. तो हमें सबसे पहले जो इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना है, वो इंट्रिंसिक वैल्यू इज नथिंग बट अ टाइम वैल्यू. सॉरी, यस, इंट्रिंसिक वैल्यू इज नथिंग बट अ टाइम वैल्यू. तो यहां पे हम सिंपली क्या करेंगे, ये जो 20,000 है, ये 20,000 से 19,900 को माइनस कर देंगे. 20,000 माइनस 19,900, इनको जैसे मैंने माइनस किया तो यहां पर 100 का आंसर आता है. इट मींस कि 100 रुपीज इज नथिंग बट यहां पे इंट्रिंसिक वैल्यू. एंड मान लीजिए ये जो बचा हुआ अभी 50 रुपीज है, वो 50 रुपीज यहां पर क्या है, ये 50 रुपीज इज नथिंग बट इट्स एक्सट्रिंसिक वैल्यू. ठीक है, सो आप ये बात समझ लो कि जैसे जैसे मार्केट में टाइम यहां से चला जाता है, ठीक है, मार्केट में जैसे एक्सपायर हो जाता है, आपको ऑप्शन के जितने भी मार्केट में प्राइसेस दिखने वाले, वो बस उनका एक्सट्रिंसिक वैल्यू रहता है. सो जिस दिन ये ऑप्शन एक्सपायर हो जाएगा, मान लीजिए मार्केट एक्सपायर्ड एट 20,000, तो 19,900 में बस और बस यहां पर 100 रुपीज का ही वैल्यू रहेगा. दिस इज इट. मैं इसको और एक एक्चुअली छोटा सा एक दूसरे एग्जांपल के साथ आपको थोड़ा सा और आसान करके बताने का कोशिश करता हूं. सिंपल है, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस एक्सट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू ऑप्शन प्राइस. इंट्रिंसिक वैल्यू, जिसको हम इसमें आईवी भी बोल सकते हैं, प्लस एक्सट्रिंसिक वैल्यू. ओके, आईवी में और एक इंप्लाइड वोलेटिलिटी भी आता है विच इज नॉट पार्ट ऑफ दिस इक्वेशन. तो वो इंप्लाइड वोलेटिलिटी अलग है जो एग्जैक्टली हम वेगा में पढ़ने वाले हैं, विच इज आई थिंक टुमारो और मोस्ट प्रोबेबली डे आफ्टर.
ठीक है। सो ये जो आईवी होता है और नेक्स्ट ईवी होता है इज इक्वल टू ऑप्शन प्राइस, सिंपल एज दैट। तो मार्केट में आप समझ लो कि मार्केट में जब यहां पर एक्सपायरी हो जाएगी, राइट, आफ्टर द एक्सपायरी, आफ्टर एक्सपायरी मार्केट में से जो एक्सट्रिंसिक वैल्यू है इट ऑल फ्लाइज अवे, राइट। ये जो मार्केट में एक्सट्रिंसिक वैल्यू ये जीरो होने वाला है, तो एक्सट्रिंसिक वैल्यू जो होता है इट हैज टू एक्सपायर विथ ₹0। बट जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो इंट्रिंसिक वैल्यू कैन डिफर फ्रॉम वन थिंग टू अनदर थिंग। यहां पर सिंपली हमें अगर पढ़ना होगा कि एग्जैक्टली इंट्रिंसिक वैल्यू को हमें कैलकुलेट कैसे करना है, दैट इज ऑल्सो नॉट सो टफ। तो हम वो भी पढ़ने वाले कि एग्जैक्टली हमें इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे ये कैलकुलेट कैसे करना है। सो इंट्रिंसिक वैल्यू इज नथिंग बट अगर जब भी आपका इन द मनी होगा ऑप्शन, करेक्ट, ऑब्वियसली ऑप्शन प्राइसेस कैन नॉट गो बैक इन नेगेटिव प्राइसेस, करेक्ट। सो आपका जो भी यहां पर ये चल रहा है, सॉरी, आपका यहां पर जो भी मार्केट में प्राइसेस चल रहे हैं, जो भी एलटीपी चल रहा है, that LTP minus your strike price is equal to IV, intrinsic value, that's it। हमने क्या देखा था कि मार्केट में अगर 20,000 के पास एक्सपायर हो गया तो 19,900 का जो ऑप्शन है वो एक्सपायरी के बाद में ₹100 का ही रहेगा। दैट इज गारंटी, मतलब वो लिटरली मार्केट का गारंटी है एंड दैट इज व्हाट द बेसिकली आईवी इज। सो एलटीपी माइनस स्ट्राइक प्राइस, अभी मान लो कि एलटीपी यहां पर है, वो एलटीपी यहां पर 20,000 है और यहां पर जो स्ट्राइक प्राइस है वो 20,500 है, तो ये तो बेसिकली -500 हो गया। बट यहां पे तब भी आईवी जो है ये जीरो होगा। सो इट मींस कि दिस इज द रीजन, इंट्रिंसिक वैल्यू की वजह से सारे के सारे जो इन द मनी ऑप्शंस होते हैं वो यहां पर वर्थलेस एक्सपायर नहीं होते। मार्केट में एज अ ऑप्शन बायर आपके दिमाग में बस एक ही कीड़ा यहां पर रहना चाहिए कि मार्केट भाई चाहे जहां पे भी जाए, हम जो भी डायरेक्शन में ट्रेड करने वाले, मेरा जो ऑप्शन है वो यहां पर 101% इन द मनी में ही रहना चाहिए। क्योंकि आप जब तक ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तब तक आप अगर इन द मनी छोड़ के एट द मनी या आउट ऑफ द मनी को आप प्रीफर करने लगे तो आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी है उस पर बहुत ज्यादा वो हैमर होने वाला है। वी विल डेफिनेटली लर्न दैट कि वो कैसे हैमर होने वाला है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज करना है। सो यहाँ पे सिंपली अभी हम क्या ऑप्शन यहाँ पर ना हम क्या करते हैं, मान लीजिए अभी मार्केट जो है, मार्केट अभी 19,515 पे है, ठीक है। निफ्टी इज इक्वल टू 19,515, ठीक है। अभी यहां पर हम क्या करेंगे कि तीन स्ट्राइक ले लेंगे, 3 स्ट्राइक्स। एज आई सेड यस्टरडे कि हम 50 वाला स्ट्राइक नहीं कंसीडर करने वाले, तो यहां पे हम सिंपली 19,400, 19,500, 19,600 यहां पर देखेंगे। एक्चुअली यही 3 वैल्यूज देखेंगे यहाँ पे, 19,500 एंड 19,600। अभी इस बस इतना पढ़ने की कोशिश करेंगे इसमें आईवी क्या होगा और ईवी क्या होगा आफ्टर द एक्सपायरी, ठीक है। अभी अगर मान लीजिए मार्केट कहीं भी, आज मंडे चल रहा है ना, आज चलो लेट्स नॉट थिंक अबाउट एक्सपायरी, आज का हम देख लेते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पे आज मंडे चल रहा है, तो लेट्स ट्राई टू एनालाइज कि मार्केट अगर मान लीजिए यहाँ पर फ्लैट क्लोज हो जाता है थर्सडे को, ठीक है। आज 19,515 चल रहा है, थर्सडे को भी यहां पर ही मार्केट ने दम तोड़ दिया, तो लेट्स ट्राई टू एनालाइज कि ये मार्केट में प्राइसेस कैसे होते हैं। सो 19,400 का जो यहाँ पर कॉल ऑप्शन है, राइट, सीई जो है, इसमें प्रीमियम कितना मिल रहा है हमें, सॉरी प्रीमियम कितना देना पड़ रहा है हमें, दैट इज से फॉर इंस्टेंस ₹150, ठीक है। तो यहां पर आईवी कितना होगा, मैंने क्या बताया आपको, ये जो 19,515 है माइनस यहां पर स्ट्राइक प्राइस को बस यहां पर माइनस करना है। अब ये वाले आंसर्स प्लीज यहां पर आप चैट्स में डाल दीजिए। आई वुड रियली लव कि आप अगर इन सब चीजों में यहां पर पार्टिसिपेट करें। तो आईवी इज डेफिनेटली गोइंग टू बी ₹115। तो बेसिकली अगर मार्केट में मान लो आप अगर ₹150 का प्रीमियम बाय कर रहे हो और आपको यहां पे क्या हुआ, मार्केट ने बहुत सारे ऊपर के नीचे के सारे स्विंग्स दे दिए, तो ये स्विंग देने के बाद मार्केट जिस पॉइंट पे एक्सपायर हो गया उसके बाद में यहां पर जो आईवी है वो आईवी यहां पे हमें 115 का होगा, मतलब आप यहां पे मैक्सिमम ₹35 का लॉस करोगे, करेक्ट। मान लीजिए आपका यहां पर ऑप्शन प्रॉफिट में भी गया था और अचानक से मार्केट में बहुत जोर से फॉल आया, सीधे 19,700 पे गया था, वहां से मार्केट में फॉल आया बिकॉज कुछ रिलायंस में कुछ न्यूज था, ऐसा कुछ हुआ, मार्केट सीधे यहां से 19,515 पे आके एक्सपायर हो गया। तो मान लो यहां पे आपका जो मैक्स लॉस है वो मैक्स लॉस यहां पे बस ₹35 का है, ठीक है। तो इसको मैं आपको मैक्स लॉस बताता हूं, व्हेन योर ऑप्शन एक्सपायर्स इन द मनी, ठीक है। दिस इज द रीजन कि हमें इन द मनी हमेशा क्यों चूज करना चाहिए। मैक्स लॉस हमेशा हमारा यहां पर रहेगा कि 35, जितना भी मार्केट जहां पर भी एक्सपायर हो रहा है उसके बाद हमारे पास एक जो आईवी है वो आईवी हमारे साइड पे रहता है, और जो ईवी है
वो ईवी यहां पर कितना हो गया, ठीक है। अगर 150 का चल रहा था यहाँ पे, तो 150 का चल रहा था, तब आईवी तो 115 है। पर ये कब होगा, जब मंडे को, सॉरी जब थर्सडे को मार्केट एक्सपायर होगा। तो फिलहाल जब ये प्राइस 150 का चल रहा है, इट मींस कि बस 35 रुपीज इज 35 रुपीज का बस ऐसा वैल्यू है जो यहाँ पर ये हो सकता है, फ्लाई अवे हो सकता है। सो जो 35 रुपीज ईवी है, इट क्या, इसका इसका मतलब क्या है पता है आपको? सिंपल सा नजर रखो, अगर आपको सेलर बनना है तो लुक फॉर द ईवी, ठीक है। आपको जो एक्सट्रेंसिक वैल्यू किस चीज से बनती है? एक्सट्रेंसिक वैल्यू में आता है थीटा, गामा, वेगा, डेल्टा, ये सारी चीजें यहां पर आती है। और जब सारी चीजें यहां पर जीरो हो जाती है, तब जाके ये एक्सट्रेंसिक वैल्यू जीरो हो जाता है। अभी वही मान लो कि 19,500 का जो प्रीमियम है, तो यहां पर प्रीमियम हमने कितना, मैं यहां पे थोड़ा सा आपको थोड़ा और क्लियर दिखेगा। सो मैं बस यहां पे जो पुराना एग्जांपल है उसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है। सो 19,500 का जो प्रीमियम है, ये मान लो कहीं पे इधर 55 रुपीज के आसपास है। तो कैन यू प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कि यहां पर आईवी और ईवी क्या रहेगा? ओके मैं उसी तरीके से आपको 19,600 का भी यहां पे देता हूं कि ये जो प्रीमियम है, ये प्रीमियम यहां पर अगर 25 रुपीज का है, तो यहां पर आईवी और ईवी क्या रहेगा? ऑसम। सो यहां पे हमारा जो ईवी है, वो ईवी यहां पर डेफिनेटली 40 रुपीज का रहेगा। एंड आईवी जो है, वो आईवी यहां पर बस 15 रुपीज का रहेगा। एंड ईवी जो है हमारा, वो ईवी यहां पे 40 रुपीज का यहां पे रहेगा। अभी इसका मतलब क्या है कि अगर एट द मनी ऑप्शन आपने खरीदा होता, तो भी आपको यहां पर जो लॉस होता, वो लॉस आपका 40 पॉइंट्स का लॉस होता। करेक्ट। यहां पर आपके पास कुछ ना कुछ तो चांस था कि मार्केट में आपने बस 55 रुपीज पे एंटर किया था, आप 15 रुपीज में आपको एग्जिट करना पड़ा। इवन आफ्टर मार्केट थोड़ा आपके जो बाइंग प्राइस है उससे थोड़ा सा आगे यहां पर क्लोज हो गया। करेक्ट। अभी जो यहां पर 19,600 है, दीज आर द पीपल जो हीरो जीरो के नाम पे हम गेम करते हैं, राइट। मैंने भी हीरो जीरो खेला है, आप सब में भी किसी ना किसी ने तो डेफिनेटली हीरो जीरो ट्राई किया होगा। सो यहां पे जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू है, ये इंट्रिंसिक वैल्यू यहां पर जीरो रहेगा। और एक्सट्रिंसिक वैल्यू यहां पर होगा 25, क्योंकि ये अपनी में सारा का सारा हो जाएगा सेलर का। करेक्ट। यहां पे तो फिर भी आपको कुछ थोड़ा बहुत केक बच रहा है, यहां पे सेलर के पास मेजोरिटी जा रहा है। बट यहां पर इन द मनी में आप अगर देखोगे, तो इन द मनी में यहां पे प्रीमियम 150 होने के बावजूद यहां पे आपके पास मेजर हिस्सा रहने वाला है, और सेलर के पास आपका बहुत छोटा सा एक केक का एक छोटा सा एक पेस्ट्री जाने वाला है। ऐसे इस तरीके से समझो। करेक्ट। सो मार्केट में हमेशा याद रखो, एज एन ऑप्शन बायर आपको इंट्रिंसिक वैल्यू का पता होना चाहिए, अगर आप थर्सडे को ट्रेड कर रहे हो तो। अगर आप गलती से भी किसी ओटीएम में हम जा गए, इस पे आता है कैपिटल का एक हम डिस्कस करेंगे डेफिनेटली वो, बट शायद मेरे ख्याल से कुछ सैटरडे को डिस्कस करेंगे कि एज एन ऑप्शन बायर हमें जो स्ट्राइक प्राइस चूज करना होता है, आप हमेशा यहां पर आईटीएम चूज करो। अब इसके पास क्या और रीजन है? हमने क्या देखा कि ईवी में, ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो ये जो एक्सट्रिंसिक वैल्यू है, एक्सट्रिंसिक वैल्यू है, यहां पे सिंपली क्या क्या मैटर करता है? यहां पे करता है डेल्टा, यहां पे करता है थीटा, यहां पे करता है गामा, वेगा एंड रो। ये पांच चीजें मैटर करती हैं। रो को आप हटा दो क्योंकि इसका ज्यादा वैल्यू रहेगा नहीं, मतलब बहुत ही माइन्यूट सा इसमें रहेगा वैल्यू। वो रो कैसे कैलकुलेट करते हैं आई विल टेल यू। सो अभी आपके पास यहाँ पर बस चार ही ऐसी चीजें हैं जो हमें पढ़नी है। यहाँ पे हमारे फ्रेंड्स कौन कौन है? अगर आप ऑप्शन बाइंग देख रहे हो, तो ऑप्शन बायर के यहाँ पर फ्रेंड्स कौन कौन है? डेल्टा आपका बेस्टेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। वो जो एकदम वैसे एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के जो हम गली गली में घूमते थे ना बचपन में, वो वाला बेस्टेस्ट फ्रेंड है आपका डेल्टा। उसके बाद में आता है यहाँ पे गामा। गामा कौन है पता है? जब हमारा बेस्ट फ्रेंड गायब रहता है ना, तो कोई ना कोई यहाँ पर हमें हंसाने के लिए आ जाता है, दैट इज हम जिसको फ्रेंड यहाँ पर कंसिडर करके चल सकते हैं, ठीक है। और ये जो वेगा है, ये वेगा वो वाला है, जब भी आपके मन मर्जी करे कोई ना कोई आपके पीठ में आके छुरा घुपस के जा सकता है, कभी भी आके आपको बचा सकता है। सो ही इज दैट काइंड ऑफ अ फ्रेंड जो आपका कभी शायद होगा नहीं, बट कभी कभी हो सकता है कि उसके दिल में थोड़ा बहुत अच्छा ही आ जाए, तो ही विल बी वन ऑफ योर्स। सो इसको हम क्या बोले? वेगा को मान लो कि हम इसको भी कुछ ऐसा एकदम फार फ्रेंड टाइप हम इसको कंसिडर करते हैं कि ठीक है भाई तू बस नाम का है, यू आर माई फेसबुक फ्रेंड बेसिकली, वेगा इज फेसबुक फ्रेंड। अब ये जो थीटा है, ये तो आपका कंप्लीटली दुश्मन है, ये तो आपका वो एनिमी है जिसके बारे में आप बात करते हो सबसे। करेक्ट। ये आपका वो राइवल है जो यहाँ पर आपको बस बस और बस यहाँ पर आपको परेशान करने के लिए आपकी जिंदगी में आया हुआ है,
एंड दिस इज द सिंपलेस्ट। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपको ये चीजें यहां पर पढ़ लेनी चाहिए। ट्रस्ट मी, दीज आर द थिंग्स जो आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेगी। अभी डेल्टा क्यों हेल्प करेगा, थीटा क्यों हेल्प, सॉरी थीटा हमारा एनिमी क्यों बनेगा, गामा और वेगा हमें क्यों हेल्प करेगा, वो देखते हैं। उसमें से आज का जो 2 मेन टॉपिक्स है वो है यहाँ पे डेल्टा। हमारा सबसे पहले यहां पर टॉपिक सबसे पहले जो यहां पर हमारा टॉपिक आता है निकल के, दैट इज मेजर डेल्टा। मेरे ख्याल से सबको पता है कि डेल्टा क्या है। मैं फिर भी छोटी सी लैंग्वेज में यहां पर मतलब एकदम शॉर्ट में आपको बता देना चाहता हूं कि डेल्टा क्या है। तो डेल्टा है चेंज इन द ऑप्शन प्राइसेस विथ रिस्पेक्ट टू अंडरलाइन। ठीक है, डेल्टा हमें यहां पर क्या करता है कि डेल्टा सिंपली जैसे ही मार्केट में क्या होगा कि जो डेल्टा है मार्केट में, अगर मान लीजिए आपका कोई ऑप्शन, ठीक है, ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन अगर यहां पर कितना ऊपर जाना चाहिए और कितना नीचे जाना चाहिए, इसमें सबसे ज्यादा मेजॉरिटी जो इसका हाथ होता है दैट इज डेल्टा। यहां पे अगर किसी ऑप्शन का डेल्टा मतलब सॉरी किसी स्ट्राइक प्राइस पे किसी पर्टिकुलर मतलब मान लीजिए कि अभी मार्केट चल रहा है 20,000 के पास वापस, ठीक है, और ये मार्केट जब 20,000 के पास चल रहा है तो ऑप्शन मतलब 2,000 माय बैड 20,000 सी का जो ऑप्शन है वो सी का ऑप्शन यहां पर 0.5 डेल्टा के साथ रहेगा। करेक्ट। उसी तरीके से 20,000 का जो पुट है पीई, पुट यूरोपियन, हमने इसका लॉन्ग फॉर्म जो पढ़ा था, 0.5 डेल्टा के साथ रहेगा। अब इसके दो इंटरप्रिटेशन है। दो इंटरप्रिटेशन क्या है कि बॉस जैसे ही 20,000 से मार्केट 20,100 पे जाएगा तो आपका जो कॉल है यहां पे सीई है, वो सीई का जो प्राइस है यहां पर 50 रुपीज से बढ़ेगा। ठीक है, मान लीजिए इसका अगर प्रीमियम 100 हम कंसिडर कर लेते, राइट, यहां पर हमने 100 प्रीमियम कंसिडर किया, तो बस आपका जो डेल्टा है वो अकेला डेल्टा, ओके, आई विल ट्राई टू टेक एग्जांपल्स ऑफ स्टॉक्स एज वेल। सी एफएनओ में आई बिलीव कि अगर कोई ऑप्शंस में अगर ट्रेड करना चाहता है तो डू नॉट इवन लुक एट द स्टॉक्स, एंड दैट इज द रीजन कि मैं आपको निफ्टी पे ज्यादा फोकस करवा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि स्लोली स्लोली लोग यहाँ पर इंडेक्स की तरफ ज्यादा टर्न करने वाले हैं। जो बैंक निफ्टी के साथ रहते हैं उनको पता है कि वो बैंक निफ्टी एक दिन के लिए अगर आपका भगवान है तो दूसरे दिन के लिए आपके लिए शैतान भी बन सकता है। सो दिस इज द रीजन कि आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिट दिस इनसाइड योर माइंड कि ठीक है आप थोड़ा निफ्टी की तरफ थोड़ा सा देखो, हो सकता है आपको पेशेंस लगेगा, बट वो पेशेंस आपका बैंक निफ्टी में नहीं निफ्टी में ही डेवलप हो पाएगा। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा सा कॉल सॉरी इसमें स्टॉक्स में भी कभी ना कभी डेफिनेटली देखेंगे। फॉर दिस थोड़ा सा यहाँ पर बस जस्ट बेयर विथ मी। 100 रुपीज का यहाँ पर कॉल और पुट का ऑप्शन है बॉस। ठीक है, अब 100 रुपीज का वैल्यू है, मार्केट जैसे 20,100 पे जाएगा ना तो ये जो कॉल ऑप्शन है ये कॉल ऑप्शन बढ़ेगा यहाँ पे 50 रुपीज से। समझ रहे हो? तो यहाँ पे आपको 0.5x यहाँ पर बना 0.5x 0.5 इंटू 100 रुपीज, दैट इज 50 रुपीज से आपका यहाँ पर ये जो सर्ज है ये सर्ज आपको इस ऑप्शन में देखने के लिए मिला है, विच मीन्स इट्स डेफिनेटली गुड थिंग, राइट। बट उसी हिसाब से हम अगर देखते हैं तो 20,000 का जो पुट है जो 100 रुपीज का यहाँ पे चल रहा है उसमें हमें पुट में 50 रुपीज का लॉस भी देखना पड़ेगा। अभी डोंट कंसीडर एनीथिंग, मतलब गामा भी इसमें प्ले करेगा रोल, इसमें वेगा भी रोल प्ले करेगा, थीटा का भी इसमें अपना कंट्रीब्यूशन रहेगा। सो वो सारा अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर सारा कुछ स्टेबल है मार्केट में, लिटरली मतलब सभी एकदम ऐसे स्टैग्नेंट बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर हमारा जो पुट है वो पुट 50 रुपीज से यहाँ पे गिरेगा और ये सीधे माइनस 50 रुपीज पे मतलब 50 रुपीज पे आ जाएगा। यहाँ पे इसका 50 रुपीज का लॉस हुआ, राइट, और यहाँ पे 50 रुपीज का यहाँ पे गेन हो गया अप वाले। तो यहाँ पे सी कितने का बन गया, सी बन गया 150 और पी बन गया यहाँ पर 50 रुपीज का, बस दैट्स इट। सो दिस इज द एग्जांपल कि ये डेल्टा होता है। अब ये डेल्टा जो है इसका और एक प्रोबेबिलिटी हम देख सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली आई टेल यू कि जो डेल्टा होता है ये डेल्टा यहां पर कहीं ना कहीं बस इस रेंज के बीच में आपको यहां पर घूमता हुआ दिखेगा, चाहे आपके लिए स्टॉक हो चाहे ये आपके लिए इंडेक्स हो, -1 टू +1, बेसिकली इट्स जस्ट 1। ठीक है, आपको पता है ना +1 मतलब बस 1 ही रहता है वो। सो -1 टू 1 जब यहां पर आपको वैल्यू दिखेगा ना तो ये होगा यहाँ पे। सो कॉल साइड का आप जितना भी डेल्टा देखोगे, ठीक है, कॉल साइड का जो डेल्टा है वो 0 टू 1 के बीच में रहेगा, और जो पुट साइड का डेल्टा है वो पुट साइड का डेल्टा आपको यहां पर -1 से लेके -1 टू 0 के बीच में आपको यहां पर दिखेगा। ओके, इज दिस पॉइंट क्लियर? आपको कॉल साइड पे जब डेल्टा दिखेगा तो वो रहेगा 0.1 और सॉरी 0 टू 1 रहेगा, और यहां पर मान लीजिए 0 टू 1 मतलब क्या हुआ, 0.1 रह सकता है, 0.5 रह सकता है, 0.9 रह सकता है, 0.99 रह सकता है, और 1 भी यहां पर रह सकता है। इसमें आप जो फ्यूचर्स, एफएनओ में एक फ्यूचर्स भी होता है,
वो जो फ्यूचर्स होता है उसका जो डेल्टा है वो डेल्टा यहाँ पर 1 होता है हमेशा। सो इसका मतलब अगर निफ्टी 1 पॉइंट से गिरेगा तो फ्यूचर्स भी 1 पॉइंट से गिरेगा, निफ्टी 2 पॉइंट से बढ़ेगा तो फ्यूचर भी 2 पॉइंट से बढ़ेगा, करेक्ट। सो दिस इज नथिंग बट फ्यूचर का डेल्टा। अब इसमें थोड़ा सा हेज रेशियो वगैरह हम बाद में देखेंगे। आप इतना समझ लो कि मार्केट में जो एटीएम होता है, ठीक है, मार्केट में जो एटीएम होता है यहाँ पे, वो एटीएम का जो डेल्टा रहता है वो 0.5 ही रहेगा, ठीक है। अभी मतलब क्या कि मान लो मार्केट में कोई एक स्टॉक 100 रुपीज का चल रहा है, ठीक है, तो 100 रुपीज का यहाँ पर सी और पी, ये दोनों का जो डेल्टा रहेगा वो रहेगा यहाँ पर 0.5 और 0.5 ही। अभी हो जाएगा कि ये 100 रुपीज, सॉरी 100.10 का यहाँ पर ये स्टॉक चला गया, तो ये जो सीई है, ये सीई क्या करेगा, बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा ना, तो यहां पर ये हो जाएगा मान लो 0.55, ठीक है। और इसी जगह पर ये जो पीई है, ये पीई यहां पर घट के हो जाएगा 0.45। तो आपको एक चीज यहां पे दिख रहा होगा, आप अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको जो वैल्यू यहां पर दिखने वाला है वो वैल्यू हमेशा यहां पर 1 ही रहने वाला है, नो मैटर व्हाट, ठीक है। आप सिंपल सा यहां पर अगर देखोगे ना तो दोनों का जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। नाउ हियर कम्स द सेकंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेल्टा। डेल्टा इज, सॉरी, डेल्टा इज ऑल्सो यूज्ड फॉर, डेल्टा इज ऑल्सो यूज्ड फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ, interpretation, sorry, delta is also used to, not interpretation, used for shit. सो जो डेल्टा होता है ना, डेल्टा का एक सेकंड इंटरप्रिटेशन जो होता है, इट ऑल्सो सेज कि इस ऑप्शन का जो प्रोबेबिलिटी है, राइट, इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस टू डाई और एक्सपायर इन द मनी, ठीक है। सो यहां पे जब हम मान लीजिए मार्केट अभी यहां पर हम 20,000 का देख रहे हैं, ठीक है। सो यहां पर जो कॉल और पुट है, ये जो कॉल और पुट है यहां पे हमें क्या दिख रहा है कि भाई 0.5 मतलब बेसिकली 50%। सो 50% चांस है कॉल का और पुट का कि यहां पर ये जो है ये इन द मनी एक्सपायर हो जाए, करेक्ट। सेकेंड है यहां पे जब मार्केट यहां से 20,000, मान लीजिए 20,000 यहां पर 10 चला जाता है, ठीक है। तो ये जो सी है ये पी है, इट्स नॉट गोना चेंज दैट मच बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू। सी यहां पर क्या होगा, सी में यहां पर दिखाएगा आपको 0.55 विच इज 55% ऑफ द प्रोबेबिलिटी, सी का प्रोबेबिलिटी बन गया 55% कि वो यहां पर इन द मनी एक्सपायर हो जाए। उसी जगह पर पुट का प्रोबेबिलिटी कितना होगा यार, टोटल तो मतलब इट्स लाइक अ कॉइन ना, कॉइन अगर आप टॉस करोगे तो आई नो कि कभी ना कभी वो ये भी हो सकता है आपको हेड्स देखने मिलेगा या टेल्स देखने मिलेगा। अगर आप प्लेन साइड पे अगर कहीं पर भी आप टॉस करते हो तो सिंपल आपको हेड्स दिखेगा या टेल्स दिखेगा, आर है या पार है, इधर है या उधर है। तो सिंपली उसी तरीके से यहां पर जो कॉल 55% है तो पुट आंख बंद करके यहां पर 45% का हो गया, क्लियर। तो दिस, इसका मतलब सिंपल रहेगा कि अगर आप कोई भी स्ट्राइक प्राइस चूज कर लेते हो, लकीली यहां पे बस जो डेल्टा है वो डेल्टा यहां पर आपको जो दिख रहा है वो सही डेल्टा दिख रहा है। बेसिकली आई आल्सो शो यू कि सेंसिबल में दिखता कहां पर है। सो आई थिंक आई शुड टेक यू देयर फर्स्ट। ऑप्शन चेन में जाइए यहां से, ठीक है, होम स्क्रीन से हम ऑप्शन चेन पे गए। ऑप्शन चेन पे जाते यहां पर नीचे, ठीक है, ये जो नीचे की तरफ माउस दिख रहा है ना आपको, लेफ्ट कॉर्नर में देखिए, लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में यहां पे आपका मोस्टली एलटीपी व्यू होगा, उसके बगल में यहां पर एक ग्रीक्स व्यू करके आता है, वो बस ग्रीक्स व्यू पे आप सिलेक्ट कर दीजिए। ग्रीक्स व्यू पे सिलेक्ट करते ही आपको यहां पर डेल्टा, थीटा, वेगा, गामा यहां पे दिख रहा है, ठीक है। सो बेसिकली आज जो थीटा, वेगा और गामा है यहां पर गलत दिखा रहा है, बट अगर हम बस डेल्टा देखते हैं, ठीक है, सो डेल्टा हमें क्या बोलता है कि मार्केट आज जहां पर, मार्केट कहां है, शायद मेरे ख्याल से 19,455 समथिंग, करेक्ट। तो यहां पे हमें 45% चांसेस है कि जो ये मार्केट है, ये मार्केट यहां पर 19,450 में एक्सपायर हो जाए। वहीं पे अगर हम देखते हैं तो यहां पर 55% चांसेस है 19,450 के पुट के कि ये यहां पर इन द मनी एक्सपायर हो जाए। ओके, आई विल ट्राई टू डिसेबल द डार्क मोड, बस जस्ट मुझे बता दो कि होता कहां पर है। आई एम नॉट श्योर वेयर दिस डार्क मोड और दिस मोड इज। एनीवे आई थिंक दिस इज इट। इसमें और कुछ दिखाने के लिए है भी नहीं, तो बेसिकली अगर डार्क मोड रहेगा या फिर जो भी रहेगा, दिस वाज द ओनली पेज आई वांटेड टू शो। यहाँ पे फायर्स पे अगर मुझे आपको दिखाना है तो आप बस यहाँ पे डेल्टा पे फोकस कीजिए। आई होप दिस इज विजिबल, क्योंकि मैं इसको इससे ज्यादा ब्रॉड नहीं कर पाऊंगा। ये बैंक निफ्टी का है, बैंक निफ्टी की जगह पे अभी इसमें चेंज भी नहीं कर सकते। यस,
राइट। सो निफ्टी का अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो 19,450 का यहाँ पे जो हमें स्ट्राइक दिख रहा है, यहाँ पर जो डेल्टा है वो 0.44% यहाँ पे दिखा रहा है। ओके, आई कांट इवन क्लिक ऑन दिस। 0.44% आपको यहाँ पर डेल्टा दिखा रहा है कॉल साइड का। इट मींस कि 44% का यहाँ पर चांस है, सॉरी 44% कॉल ऑप्शन का चांस है कि इन द मनी एक्सपायर हो जाए। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे नेक्स्ट पुट साइड पे, तो पुट साइड पे यहाँ पे कहा जा रहा है कि 0.56% यहाँ पर चांस है कि वो इन द मनी एक्सपायर हो जाए। सो एज एन ऑप्शन बायर, व्हाई इज इट योर फ्रेंड, व्हाई इज ही योर बेस्ट फ्रेंड? यहां पर सिंपल सा आप हमेशा समझ लो कि जब भी आपके डेल्टा एज एन ऑप्शन बाइंग में आप करते क्या हो? ऑप्शन बाइंग में यू वांट टू कैच मोमेंटम, करेक्ट? बेसिकली ऑप्शन बाइंग में क्या है? ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, स्कैल्पिंग, ये वो सब। यहां पर हम मोमेंटम ट्रेड सारे कुछ ले रहे हैं। तो यहां पे सिंपली आप अगर देखोगे तो ये जो मोमेंटम यहां पर आपको कब कैच करने मिलेगा? सो बेसिकली सबसे बेस्ट क्या आंसर होगा आपका कि जैसे निफ्टी 1 पॉइंट बढ़ जाए, ये मान लो निफ्टी अगर 1 पॉइंट अगर यहां पर बढ़ जाए, तो आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन अगर आपको यहां पर चांस दे रहा है कि भाई मैं भी 1 पॉइंट बढ़ जाऊंगा, तो हाउ मच प्रॉफिट कैन यू मेक? ठीक है, निफ्टी में तो डेफिनेटली 10 पॉइंट्स कमाना कुछ बड़ी बात है नहीं, करेक्ट? बट आपका यहां पर होता क्या है कि निफ्टी का ना यहां पर जो मूवमेंट होता है वो मूवमेंट यहां पर कैसे होता है? 10 पॉइंट्स में होता है। ठीक है, हम यहां पर जो डेल्टा चूज करते हैं वो एट द मनी का होता है। तो जब ये एट द मनी का होता है ना, तो एट द मनी का जो डेल्टा है यहाँ पे, वो एट द मनी का डेल्टा यहाँ पर 0.5 होने की वजह से बस ये ऑप्शन 5 रुपीज तक जाने का ही चांस होता है। इन केस अगर ये 6 रुपीज तक गया, तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो थीटा है वो थीटा यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर वेगा या फिर गामा जो है, उन दोनों में से कोई ना कोई यहाँ पर ऑप्शन को एक सपोर्ट कर रहा है और 1 रुपया ज्यादा ऊपर की तरफ ले गया। ये नहीं, लेट्स नॉट मेक इट क्रिटिकल, ये आज के लिए नहीं है। सिंपल है कि ये ऑप्शन बस यहां पर आप समझ लो कि बस 5 रुपए बढ़ सकता है, और आपको तो 5 रुपए लेके घर जाना नहीं है, मतलब किसी को भी नहीं जाना है, राइट? तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको और ऊपर की तरफ जाने का वेट करते हैं, और उसी के ऊपर जाने के एक्सपेक्टेशन में मार्केट यहाँ पर पलट जाता है। इमेजिन इफ यू कुड अर्न इस 10 पॉइंट में आप अगर 0.7 से लेके 0.8 का अगर डेल्टा लेके ट्रेड कर पाओ, ठीक है? अभी इसका अगर लाइव एग्जांपल में दे नहीं सकता आज, बट समझ लीजिए आज बैंक निफ्टी में रैली हो रहा है। किसने किसने आज बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया है? ठीक है, आज जितना बैंक निफ्टी में रैली हुआ है, इट आई थिंक मेरे ख्याल से कुछ 500-600 पॉइंट का रैली था, 550 पॉइंट्स का रैली था। तो ये 550 पॉइंट्स का रैली है, आपने सीधे 43,950 के आसपास यहां पर अगर कॉल का ऑप्शन बाय किया, ठीक है? बट यहां पर 43,000 अगर आपने 44,000 का बाय किया होता, तो व्हाट इट सेज कि यहां पर 0.5%, 0.5 के आसपास का यहां पर आपका सिंपल ये होगा, डेल्टा होगा, जिसकी वजह से यहां पे 500 के बदले में आपका ऑप्शन मैक्सिमम 250 जा सकता है। ठीक है, 250 जा सकता है। नाउ देयर इज आल्सो ओके, वो बाद में आएगा, बट समझ लीजिए कि आप अगर यहां पर मोमेंटम कैच करना चाह रहे हो, इफ यू कुड जस्ट बाय 43,800, 43,700, तो यहां पर जो ये रैली है, ये रैली आपको कैच करने के लिए ऑलमोस्ट 500 के पॉइंट्स के बदले आपको ऑलमोस्ट 400 पॉइंट का रैली यहां पर देखने के लिए मिलता, करेक्ट? सो दिस इज द सिंपलेस्ट पॉइंट हियर। आपका जितना डेल्टा का वैल्यू ज्यादा रहेगा, यू हैव द हायर चांसेस टू बीट एनी सेलर अगेंस्ट यू। नाउ आई डेफिनेटली वुड अग्री कि ये बस एक डायरेक्शन में नहीं जाएगा। आप यहां पर एक चीज इसमें ये भी प्रैक्टिकली समझ लो कि अगर मान लीजिए मैंने 0.8 डेल्टा का यहां पर कोई जो ऑप्शन है, ये डेल्टा का सिंबल है, ठीक है, 0.8 का जो डेल्टा है, वो जो 0.8 का यहां पर डेल्टा है, वो अगर 0.8 डेल्टा के साथ आपने अगर ऑप्शन में कोई कॉल ऑप्शन बाय किया, मार्केट आपके डायरेक्शन में जाएगा, तो वो 0.8 पॉइंट्स पर रुपीज के हिसाब से बढ़ेगा। जैसे बैंक निफ्टी या निफ्टी 1 रुपया ऊपर जाएगा, रिलायंस 1 रुपया ऊपर जाएगा, आपका ऑप्शन 0.8 पैसा ऊपर जाएगा। ठीक है, ऑलमोस्ट आपको 80 पैसे मिल रहे 1 रुपए के पीछे। बट वही अगर आपका व्यू गलत होता है, तो डज दिस मेक, मतलब इट इज ऑल्सो इक्वल प्रोबेबिलिटी कि ये जो यहां पर 0.8 है ना, यही 0.8 यहां पर उसी तरीके से नीचे भी तो आएगा। आपका एसएल भी इसमें उतना ही रिस्की रहेगा, बट आपका जो प्रॉफिट है वो पीएनएल भी यहां पर अच्छा खासा होगा। नाउ दिस, ये तब काम करेगा आपका जब आपका रिस्क टू रिवॉर्ड का जो प्रोबेबिलिटी है, वो रिस्क टू रिवॉर्ड का प्रोबेबिलिटी 1:2, 1:3, 1:4। जिनका 1:1 है, करेक्ट, जिनका 1:1 है, तो उनको कैसे होगा कि भाई आपको तो कुछ भी करके यहां पर 10 पॉइंट्स लॉस में जाना है या फिर 10 पॉइंट्स प्रॉफिट कमाना है। तो इन दिस केस व्हाट वुड हैपन इज कि यहां पे जो 10 पॉइंट्स है, ये तो अर्ली हिट होगा, ये भी टारगेट अर्ली हिट होगा, बट इट वोंट मेक एनी सेंस। आप अगर बस यहां पे 0.8 वाला लेके रखोगे, तो हो सकता है जितना प्रोबेबिलिटी आपका ऊपर जाने का है, उतना प्रोबेबिलिटी नीचे आने का भी है। बट यही आपका जब प्रोबेबिलिटी 1:2, 1:3 का रहेगा, तो यहां पे आपके छोटे से रिस्क के साथ
यहां पर जो रिवॉर्ड आपको मिलेगा वो और ज्यादा मिलेगा। नाउ इमेजिन कि ये जो डेल्टा है ये डेल्टा का सेम ही रहेगा, मतलब यहां पर जब हमारा 19,800 का डेल्टा 0.8 था, ये क्या मार्केट 44,500 के पास जाते समय पे डेल्टा हमारा 0.8 ही रहेगा? नहीं, यहां पर मार्केट, ठीक है, मार्केट जैसे हमारा कोई भी ऑप्शन जैसे इन द मनी जाता है, ठीक है, जितना इन द मनी जाएगा आपका जो डेल्टा है वो डेल्टा आपका यहां पर बढ़ता हुआ जाएगा, ठीक है। और यही जैसा आपका सेम स्ट्राइक प्राइस यहां पर ओटीएम में जाने लगेगा तो यहां पे जो आपका डेल्टा है वो डेल्टा यहां पर कम होता 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 जाएगा। सो ये जा सकता है 0.05 से लेके, ये जो डेल्टा है ये 0.05 से लेके ये 1 तक ट्रैवल करता हुआ जा सकता है, और यही 0.99 से ये नीचे की तरफ 0.05 तक ट्रैवल करता हुआ आ सकता है, करेक्ट। सो यहां पे भले ही आपका लॉस का प्रोबेबिलिटी उतना ही होगा, बट इन केस आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अगर ज्यादा है तो डेफिनेटली यू वुड वांट टू गो विद द इन द मनी ऑप्शन, नॉट एनी आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी तो एज अ बायर आप सोचो ही नहीं, जब तक आपको नहीं लगता ना कि भाई एंड ऑफ द मतलब एंड ऑफ दिस दिसंबर में मार्केट यहाँ पे सीधे 30,000 टच करने वाला, तब तक तो आप सीधे उस समय 30,000 का कॉल लेके बैठो। दैट इज द ओनली वे कि आप उस समय पे पैसा बना सकते हो, वो भी आपका एनालिसिस सही गया तो, वरना हो सकता है कि अगर उस तक नहीं गया तो जितने का अभी का ऑप्शन था वो 30,000 का अगर ऑप्शन यहाँ पे आप लेके बैठते तो वो अगर ऑप्शन यहाँ पर 200 रुपीज का आपको मिल रहा है, ठीक है, इवन इट्स इन द मनी, तो यहाँ पर टाइम वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे सिंपली आपको जो 200 का जो ऑप्शन है ये जीरो हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, वो थीटा में पढ़ेंगे, छोड़ो ये इसमें ध्यान मत दो अभी, ठीक है। अभी ये रहा हमारा डेल्टा, अभी डेल्टा में यहाँ पर एक डेल्टा हेजिंग नाम का चीज है, ठीक है। आई कैनॉट शो बिकॉज डेल्टा का जो हिस्टोरिकल प्राइसेस होता है वो मैं आपको चार्ट पे यहाँ पर दिखा नहीं पाऊंगा। डेल्टा बेसिकली आज कौन से टाइम पे कितना था, कौन से टाइम पे कितना था, आई कैनॉट शो दैट, बट आई कैन टेल यू वन थिंग कि आप ये अगर ना कल आपको ये जो भी ग्रीक्स है सारे के सारे कल लाइव मार्केट में आपको अप्लाई करके देखना पड़ेगा, तभी जाके ये काम करेगा, ठीक है। सो आज का तो सेशन एज आई सेड कि यहाँ पर जो एनएससी का डेटा है वो एनएससी का डेटा काफी फॉल्टी है। आज एनएससी ने कुछ तो मेरे ख्याल से कुछ ग्लिच हुआ होगा, कुछ तो यहाँ पर सर्वर डाउन है, कुछ तो है। तो यहाँ पे आपको जितने भी सारे ग्रिक्स दिख रहे हैं एक्सेप्ट जो आपको यहाँ पे ये दिख रहा है डेल्टा दिख रहा है, वो सारे के सारे यहाँ पर जो वैल्यूज है वो सारे वैल्यूज यहाँ पर गलत है। इट्स लाइक थीटा में अगर आप देखोगे तो 19,450 का जो थीटा है यहाँ पर -22 दिखा रहा है, और पुट में भी यहाँ पर -22 दिखा रहा है, विच इज नेवर पॉसिबल। एंड अगर गामा को देखा जाए तो गामा तो बेसिकली ये होता है, गामा तो ओके, नॉट गोइंग अहेड ऑफ द टॉपिक, ठीक है। सो यहाँ पे हमने डेल्टा पढ़ लिया, ठीक है। सो डेल्टा में हमें अभी कुछ इश्यूज है, ठीक है। सो डेल्टा जो है वो डेल्टा आपका क्लियर हो गया। अभी आता है डेल्टा का ना राइट हैंड, ठीक है, हर एक किंग होता है। सो इसमें ग्रीक गॉड्स देखेंगे तो मान लो जो ज्यूस है, ही इज द बेस्ट गॉड कंसिडर्ड, राइट, बेस्ट गॉड कंसिडर्ड। तो ज्यूस का कोई एक मेरे ख्याल से कुछ होमेलिन, आई डोंट नो होमिफाइन समथिंग वाज हिज नेम, वो उसका राइट हैंड था, ठीक है। आई एम नॉट गुड विद ग्रीक हिस्ट्री एटलीस्ट। तो यहाँ पे मान लीजिए, छोड़िए ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्रीक इज नोबडी, मतलब मान लीजिए अगर कोई पीएम है तो पीएम का जो पीए है वो यहाँ पर गामा है, कोई सीएम है, कोई डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है तो उनके सेक्रेटरीज होते हैं, इनके ये जो होते हैं, तो ये यहाँ पर सिंपली अगर हम देखेंगे तो वो गामा कहलाते हैं। गामा का मतलब क्या है? गामा इज नथिंग बट अ कैटलिस्ट, ठीक है। कैटलिस्ट का आपको आई होप, आई डोंट नो हाउ टू डिस्क्राइब कैटलिस्ट इन हिंदी। बेसिकली गामा एनेबल करता है, सॉरी गामा एनेबल करता है इसका मूव, डेल्टा का मूव, ठीक है। सो सिंपल अगर हम यहां पर देखेंगे ना तो एक कैटलिस्ट छोड़ो यार, मैं आपको सिंपल गाड़ी का एग्जांपल बताता हूं। गाड़ी में ना यहां पर एक चीज होता है, वन इज एक्सेलरेटर, राइट, एक्सेलरेटर। सेकेंड चीज है यहां पर स्पीड। तो ये जो स्पीड है, ये स्पीड में आने के लिए यहां पर एक्सेलरेटर जो है, ये एक्सेलरेटर आपको जितना हार्ड आपका प्रेस होगा, ठीक है, हार्ड प्रेस इज इक्वल टू हाई स्पीड। द सिंपल वे यहां पर वही चीज हमें पढ़ना है कि ये जो गामा होता है, ये गामा इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा, ठीक है। अभी इसमें ना लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो मैं यहाँ पे ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं सिंपली आपको ये बताऊंगा, इसका एक साइकोलॉजी बताऊंगा कि गामा एग्जैक्टली कब बढ़ता है, और जो यहाँ पे गामा कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये भी मैं आपको बताऊं, ठीक है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, मैं आपके सामने यहाँ पर कुछ प्राइसेस लिखूंगा, ठीक है। सो प्राइसेस है, फिलहाल निफ्टी जो है वो निफ्टी इज बैक टू 20,000 अगेन,
ऐसे करते करते सच में निफ्टी एक दिन आ जाना है 20,000 तक। ठीक है, तो यहां पे 20,000 अगर अभी चल रहा है तो यहां पर सारे के सारे हम ना कॉल ऑप्शन है, राइट, कॉल ऑप्शन है ये सारे। तो यहां पे सिंपल सिंपल उनका हम कुछ स्ट्राइक प्राइसेस यहां पे चूज करेंगे। मान लो कि यहां पे आई नॉट कंसिडर द 50 वाले ऑप्शंस अगेन। सो यहां पे 19,900 का कॉल ऑप्शन विच इज इन द मनी। ठीक है, 19,800 इज द अगेन। अभी इसके ऊपर हम चलते 20,100 द फर्स्ट ओटीएम ऑप्शन, 20,200 इज द नेक्स्ट ओटीएम ऑप्शन। यहां पे सिंपली हम इनका जो है ना वो डेल्टा पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या है, एटीएम है, मतलब क्या है वो 0.5 है, एम आई राइट। यहां पे सिंपल सिंपल अगर आप देखोगे तो 0.5 है, इसका मतलब क्या है कि 0.5 एटीएम है, मतलब उसका डेल्टा कितना हुआ, 0.5 हो गया। अगर कोई इन द मनी है तो ऑब्वियसली उसका डेल्टा ज्यादा होगा, क्योंकि उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ एंडिंग अप इन द एक्सपायरी, सॉरी एंडिंग अप इन द मनी इज प्रीटी मच हायर ऑन द एक्सपायरी। सो यहां पे सिंपली सिंपली 19,900 का अगर हम देखते हैं तो उसको हम कंसीडर करते हैं कि कहीं ना कहीं ये 0.6 होगा, करेक्ट। अभी जो 19,800 है वो 19,800 यहां पर कितना होगा, मान लो कि इसको हम एक कुछ अजीबोगरीब फिगर लेते हैं, 0.68 है। ठीक है, ऐसे करके करके आप जितना हिंदा मनी जाओगे ना वो 0.959899 तक आपको दिखता रहेगा। ठीक है, सो ये जो 0.68 हमने क्या लिया 19,800 का। अभी यही जब हम आउट ऑफ द मनी जाते हैं, ये सारे कॉल स्ट्राइक्स, इसका आप बाद में शायद स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। जो कॉल स्ट्राइक है यहां पर जैसे हम आउट ऑफ द मनी गए तो हमारा डेल्टा क्या हुआ, कम हुआ, क्योंकि उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपायरिंग इन द मनी इज लेस। तो यहां पे हम इसको क्या करते हैं कि चल बॉस हम इसको भी एक कुछ ना कुछ रैंडम नंबर लेते हैं 0.43। ठीक है, सो 43% चांसेस है कि 20,100 यहां पर एक्सपायर हो जाएगा इन द मनी। अब 20,200 इज तो इवन फार देन दैट, तो इसका डेल्टा और कम हो जाएगा। वो जो डेल्टा और कम हो गया दैट कम्स टू 0.38। तो ये जो है यहां पे अभी ना हम इसका बस गामा कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सो गामा कैसे कैलकुलेट करना है हमें, सिंपल है। अभी जो एट द मनी है वहां का जो गामा होगा वो गामा बेसिकली जब तक चेंज नहीं होता तब तक हम उसे कैलकुलेट नहीं करेंगे, बट सिंपली मान लो यहां से मार्केट चला गया 20,100 के पास। ठीक है, तो यहां पे जो गामा है वो गामा यहां पर 0.07 होगा। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सॉरी रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या है यहां पे, डेल्टा। सिंपल, जो डेल्टा है उसका जो रेट ऑफ चेंज है यहां पर हमने 0.07 कैलकुलेट किया। अभी जो यहां पर चांस है नेक्स्ट वाले गामा का उसका कितना आएगा 0.05। हमने इसमें क्या किया 0.43 माइनस 0.38, करेक्ट। यहां पे वैसा करते ही हमें इसका गामा का आंसर हमारा आ गया। अभी मान लो आपको यहां पे जो इन द मनी ऑप्शन है उनका गामा आपको कैलकुलेट करना है, तो वो जो गामा यहां पर हो जाएगा समझ लीजिए कि यहां पर कितना फर्क है 0.6 माइनस 0.5 इज 0.1, करेक्ट, 0.10 इनफैक्ट। और यहां पर 0.68 हमने माना था, इसका मान लीजिए हमें यहां पर कुछ मेरे ख्याल से 0.08 यहां का गामा हो गया, करेक्ट। सो दिस इज नथिंग बट गामा। ठीक है, बट ऑप्शन बाइंग में हमें गामा कब काम आता है, सिंपल आंसर है ये एक्सपायरी। जब तक आपका एक्सपायरी नजदीक नहीं आएगा आपको गामा का यहां पर मेन रोल दिखाई ही नहीं देगा। ठीक है, इतना आपको मैं क्लियर बता रहा हूं। अभी इसको हम थोड़ा सा क्या पढ़ेंगे ना कि एग्जैक्टली व्हाई डज, हमने मार्केट में गामा स्पाइक का एक काफी शब्द सुना होता है, गामा स्पाइक। ठीक है, और यहां पे आप अगर देखोगे तो ये जो गामा स्पाइक होता है ना, ये गामा स्पाइक के हिसाब से बहुत सारे जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स हैं वो यहां पर ऑर्डर्स प्लेस करते हैं। एक एल्गो होता है बेसिकली। ठीक है, एक एल्गो यहां पर क्या कहलाता है, ये एल्गो यहां पर आपको सिंपली इतना ही इंफॉर्मेशन दे रहा है मार्केट की कि एल्गो जैसे ही यहां पर कोई भी जो गामा है ये गामा में स्पाइक आने लगेगा तो ऑप्शन क्या होगा, गामा स्पाइक इज इक्वल टू ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन में भी स्पाइक आएगा। सो यहां पे क्या कर लेते लोग, ऑप्शन बाय कर लेते भर भर के। ठीक है, अभी जैसे ही गामा जो स्पाइक आया था वो गामा का जो इफेक्ट है वो गामा जब कूल ऑफ होने लगेगा तब यहां पर सेम ऑप्शन का अगर उन्होंने मान लो ये अगर 1 लाख क्वांटिटी बाय किया था तो ये सिंपली यहां पर 2 लाख क्वांटिटी सेल करते जिसमें उनका 1 लाख स्क्वायर ऑफ हो गया, और अलग से 1 लाख का जो क्वांटिटी है वो 1 लाख का जो क्वांटिटी है यहां पर सिंपली मार्केट में वो सेम ऑप्शन यहां पर शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है,
आई अंडरस्टैंड दैट सर्टेन, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को देखिए, एक्चुअली स्टॉक मार्केट को सीखना एक महीने में इज नॉट पॉसिबल। ट्रस्ट मी, इट टुक मी इयर्स एंड आई हैव सीन ऑल माय पीपल अराउंड मी कि उनको भी सालों भर लगता है। ठीक है, सो ये जो है, ये बस आपका जो लर्निंग कर्व है वो लर्निंग कर्व आपका छोटा करने के लिए। आई एम रियली सॉरी कि मैं इसको एक साल के लिए एक्सटेंड नहीं कर सकता, बट ये जो वीडियोस है, ये वीडियो आप जितनी बार देखोगे ना, उतना आपका जो, मान लीजिए आपको जो 1 ईयर लगने वाला है, हो सकता है कि ये 1 ईयर की जगह पर आपको 6 मंथ में ट्रेड करने के लिए थोड़ा बहुत आपका एक इनेबलमेंट यहाँ पर मैं आपको एक करने में हेल्प करा दूं। एंड दैट इज ऑल द रोल एक्चुअली अ मेंटर शुड प्ले ऑल्सो इन वंस लाइफ, और टीचर शुड प्ले इन वंस लाइफ। एंड तो आई थिंक जिन्होंने ऑलरेडी एक एक साल मार्केट में बिताया, उनको शायद अभी थोड़ा बहुत यहाँ पर जो आसानी है, वो यहाँ पर काफी सारा मार्केट में आपको आसान हो रहा होगा कि हाँ, कुछ चीजें आपके कम से कम पल्ले पड़ रही है। ठीक है, आई मीन अगर मैं भी एक महीने में जस्ट स्टार्ट करके अगर एक महीने में यहाँ तक आता तो मुझे भी नहीं समझ में आता था, बट इट जस्ट लाइक वन विल हैव टू पुट इन सम एफर्ट्स फ्रॉम योर एंड एज वेल। थोड़ा सा यहाँ पर आप इसके बाद में भी 2-3 महीने पेपर ट्रेडिंग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरी, अपने साइकोलॉजी के लिए ओवरकम करना, ये सब में अभी भी आपको 6-7 महीने का टाइम लग सकता है। बट दिस इज ऑल अबाउट कि मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसको लेना कितना है ये सब आपके इसमें है। ठीक है, सो सॉरी फॉर दैट। सो बेसिकली दिस इज गामा स्पाइक, हम गामा स्पाइक पढ़ने वाले हैं। तो गामा स्पाइक में हमें अगर पढ़ना है तो गामा स्पाइक को पढ़ने के लिए सिंपल सा यहाँ पर क्या रोल प्ले करना है हमें, कि गामा स्पाइक होता क्यों है और गामा स्पाइक होता कब है। मैं आपको बताता हूँ, गामा स्पाइक जो होता है, वो गामा स्पाइक में ना हम छोटा सा एक साइकोलॉजी पढ़ते हैं, बहुत सिंपल है। ठीक है, मार्केट क्या हुआ, मार्केट अभी, चलो एक स्टॉक का एग्जांपल लेते हैं। मार्केट अभी चल रहा है 100 पे, करेक्ट। मान लीजिए निफ्टी अभी 100 पे चल रहा है, निफ्टी नाम का कोई स्टॉक है, ये 100 पे चल रहा है। तो 100 से हमें क्या लगता है कि अगले 2 महीनों में हो सकता है कि ये स्टॉक यहां पर 110 तक चला जाए। ठीक है, तो यहां पर इसके पास जो है ना, इसके पास मार्केट के पास 2 मंथ्स का टाइम है। तो 2 मंथ में क्या होगा, जैसे 100 से ये 101 तक आएगा, 102 तक स्लोली स्लोली जाएगा। तो इसमें जो डेल्टा है ना, वो डेल्टा अपना टाइम ले लेके यहां पर स्पाइक कर सकता है। सो जब हम मार्केट में, मान लीजिए यहां पर आपने 110 का जो सी लिया होता, ठीक है, फॉर मतलब यहां पर आपका जो डेल्टा है, वो डेल्टा कितना होता, 0.2। ठीक है, बेसिकली एवरी ऑप्शन, मतलब जब जब ऑप्शन यहां पर 1 रुपए से बढ़ेगा तो आपको बस यहां पर 20 पैसे का यहां पर मिल रहा है प्रॉफिट। तो इसमें होता क्या है कि ये 02 से मार्केट को जब 110 तक ही आ जाता है, इसका मतलब इसको चेंज होना है बस 0.5 तक। तो यहां का गैप कितना है, यहां का गैप है 0.3। सो ये 0.3 मूव करने के लिए जब किसी ऑप्शन के पास आपने 2 महीने का टाइम दिया है, तो इज इट नॉट इजी कि मार्केट में एक पॉसिबिलिटी सही आप समझ सकते हो ना कि भाई मार्केट में 100 से 110 तक मार्केट इसमें चला जा सकता है। ठीक है, तो इसमें गामा के, सॉरी इसमें ना डेल्टा के पास अपना बहुत सारा टाइम है। इट्स लाइक अगेन, अगर हम गाड़ी का एग्जांपल लेते हैं, तो आपको यहां से 100 किलोमीटर दूर कहीं तो जाना है, आपको मुंबई से पुणे जाना है। आपको वो 100 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, वो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस आपको अगर एक दिन में तय करना है, यार आप चलाने के लिए भी गाड़ी अगर चलाओगे तो मतलब धक्का मार मार के जाओगे तब भी पहुंच जाएंगे हम एक दिन में, मतलब नॉट रियली, नॉट लिटरली। 20 के स्पीड से भी अगर चलते रहेंगे तो भी हो सकता है कि हम आराम से पहुंच जाए, मस्त बीच में ब्रेक ले लेके पहुंच जाए। अगर आपको यही पहुंचना है, मान लो अगले बस आधे घंटे में, आपका क्या होगा, एक्सीलरेटर जो है उस पर आप जोर से दबाओगे एंड द कार वुड मूव इन द फास्टेस्ट स्पीड पॉसिबल, जिसके हिसाब से आपको बस ये कैलकुलेट करके चलना है कि अगले 30 मिनट्स में आपको 100 किलोमीटर का ड्राइव कंप्लीट करना है। दिस इज व्हाट बेसिकली इज। यहां पे इसके पास टाइम है, तो डेल्टा अपना स्लोली स्लोली यहां पर अपनी गाड़ी घुमाते जा रहा है, घुमाते जा रहा है, मस्त बीच पे ब्रेक ब्रेक ले लेके जा रहा है, करेक्ट। बट यही क्या हो जाता है मार्केट में ना, मार्केट हमेशा इस तरीके से नहीं चलेगा। मार्केट में क्या होता है, मार्केट में सिंपली आप ये समझ लो कि मार्केट में जब एक्सपायरी का टाइम आ जाता है, ठीक है, तो एक्सपायरी का टाइम आता है, तो उस पर डेल्टा कैसे चेंज होता है मैं वो आपको बताता हूं। वापस लेते हैं एग्जांपल 100 रुपीज का। ठीक है, अब 100 रुपीज का यहां पर जो कॉल का ऑप्शन है, वो तो डेफिनेटली 0.5 है, करेक्ट। बट यहां पे अगर हम देखते हैं कि अगर कोई 101 का अगर ऑप्शन देखते हैं यहां पे, तो उसका जो ये होता है प्रोबेबिलिटी होता है ऑफ डाइंग इन द मनी, ऑफ एक्सपायरिंग इन द मनी, वो होता है बस 20% चांस। तो यहां पे डेल्टा कितना हुआ, 0.2 है। सो मार्केट में आपको मान लो कि जैसे ही एक्सपायरी के दिन के 1 बज जाते, राइट, 1 PM जैसे हो जाता है ना, तो यहां पे आपको लगता है कि 3 रुपीज का ऑप्शन 30 रुपीज का हो गया, 5 रुपीज का ऑप्शन 80 रुपीज का हो गया, 10 रुपीज का ऑप्शन यहां पर 300 का हो गया। ठीक है, आन दोस्त द स्क्रीनशॉट जिसको देख देख के और जिसको हम कॉपी करने का कोशिश करते हैं। दिस इज द पिटीएस्ट थिंग कि लोग जो यहां पर इसको हीरो जीरो बोलते हैं, वो यहां पर एक्चुअली गामा ट्रेडर्स बन चुके हैं।
इसको जो यहाँ पर नाम दिया जाता है इसको गामा ट्रेडिंग बोला जाता है। व्हाट इट मींस इज मार्केट में अभी मान लो कि अगर 100 से 101 में पहले तो जाना था बॉस को कि चलो इसमें तो अभी 10 दिन है मेरे पास बचे हुए, अभी अगले 2.5 घंटे के अंदर अंदर मुझे मार्केट में पूरा ₹1 का जर्नी तय करना है और 0.2 से 0.5 बन जाना है। तो इसमें आता है गामा हेल्प करने के लिए कि बॉस तुझसे अगर धक्का नहीं लग पा रहा है ना तो टेंशन मत ले, मैं आ रहा हूं तेरे साथ यहां पे, मैं तुझे यहां पर एक स्पाइक दिला दूंगा। और जिस तरीके से यहां पर, क्योंकि एक नेक्स्ट ही बस यहां पर जो स्ट्राइक है वो स्ट्राइक में बस मार्केट को इतना सा मूव चाहिए जो 100 से 101 तक आएगा। और यहां पर सिंपली आपको जो ये गामा है, ये गामा यहां पर बेसिकली स्पाइक करेगा। करेक्ट। सो आप जिसको हीरो जीरो बोलते हो वो यहां पर गामा स्पाइक दे रहा है क्योंकि उसको अपने डेल्टा को 0.5 तक पहुंचा के रखना है। दैट्स व्हाट द राइट हैंड व्हाट इज दैट राइट हैंड डज दैट, राइट। अगर किसी का मतलब मान लीजिए कि किसी का जो कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज नॉट फीलिंग वेल, ठीक है, बट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नीड्स टू वर्क, तो उनको स्पीच तैयार करके देना, उनको पूरा प्लान तैयार करके देना किसका काम है? उसके राइट हैंड का, सेक्रेटरी और उसका पीए जो भी है। सिंपल चीज है यहां पर गामा स्पाइक में आपको यहां से गामा को जो डेल्टा को ना यहां से 0.2 से 0.5 तक पहुंचाना है बॉस, खत्म बात। एंड इसमें गामा जो है वो गामा यहां पर 0.03 का था पहले, करेक्ट। यहां पर सॉरी 0.3 का गामा था यहां पर। अगर डिफरेंस देखते हैं हम स्ट्राइक प्राइस में तो यहां पर 0.3 का था, यही गामा बन जाता है 1 के आसपास। एंड दैट इज व्हेन यहां पर आपको मतलब इट्स हाइपोथेटिकल फिगर अगेन, ये गामा जब यहां पर स्पाइक होता है तो ये ऑप्शन में स्पाइक्स लाता है। जब गामा यहां पर बढ़ता है तो आप हमेशा समझ लो कि एक्सपायरी के दिन का जो गामा है, ये गामा कभी भी आपको आसानी से कूल ऑफ होता हुआ दिख सकता है। ₹3 का ऑप्शन ₹300 तक जितने सेकेंड्स में जा सकता है उतने सेकेंड्स में ₹300 से वो जीरो हो सकता है। लिटरली दिस इज व्हाट गामा कैन डू एंड दिस इज व्हाट गामा इज कैपेबल ऑफ। बैंक निफ्टी में जो हम स्पाइक्स देखते हैं ना, ₹8 से ₹80 का ऑप्शन ऐसे जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। हम जब एंट्री लेने के लिए जाते हैं, आर्ट वी दोस पीपल जो यहां पर ₹8 में मार्केट प्राइस को देख रहे हैं, बट एंट्री करते करते यही प्राइस का 30 का एग्जीक्यूट हो जाता है। अगले सेकंड में आपको यहां पर 5,000 का प्रॉफिट दिख जाता है और यही 5,000 का प्रॉफिट अगले आप जब बुक करने जाते हो तो आप -3K में -2K में यहां पर निकल जाते हो। या फिर अगर आपका क्विक ब्रोकर होगा तो यहां पर आपको जो एक मोमेंटम मिलता है उसमें आपका 5K में से एटलीस्ट आप बस 2K ही बुक कर पाते हो। यू कैन नॉट बी बुकिंग होल प्रॉफिट दैट यू सी ऑन द स्क्रीन। This is gamma spike. Simple. This is only gamma spike. This is possible only if the gamma spike comes. यहां पे आपको दिखेगा कि निफ्टी में तो इतना ही कैंडल बना है, बैंक निफ्टी में तो इतना ही कैंडल बना है, बट ऑप्शन का कैंडल उसके सामने इतना बड़ा दिख जाएगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल। I didn't understand Nikita ma'am. Gamma ATM में नहीं, एक OTM has higher gamma and not ITM. Yes, I am pretty sure that I talked about this. 100 का जब प्राइस चल रहा है तो 101 यहाँ पर OTM हो जाता है आपका। एंड जो इसके प्रीवियस के भी एग्जांपल्स दिए यहाँ पे, वो भी सिंपल है। यहाँ पे आपको जो यहाँ पर दिख रहा है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर 0.10 का है, तो यहाँ पर आपको OTM में वही अगर आप देखोगे तो 0.7 है। सिंपली यहाँ पर डिफरेंस होता है कि डिफरेंस यहाँ पर कैलकुलेटेड नहीं है। आप अगर एक्चुअल में जाके देखोगे तो जो OTM होता है उसका वैल्यू यहाँ पर काफी कम रहता है, डेल्टा यहाँ पर बहुत कम रहता है, उसके हिसाब से यहाँ पर काफी ज्यादा गामा आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। सो एनीवे, जिसको भी यहाँ पर गामा स्पाइक्स को लेके बहुत सारे इश्यूज होते हैं ट्रेडिंग में, जस्ट सिंपली इग्नोर इट अंटिल यू मास्टर इट। गामा स्पाइक को कैच करना आसान नहीं है अंटिल एंड अनलेस यू हैव अ सिस्टम इन योर प्लेस। जब तक आपका कोई एल्गो नहीं है तब तक आप यहाँ पर गामा का स्पाइक कैप्चर कर ही नहीं पाओगे। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, और दिस इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म आई कैन टेल यू। एंड यहाँ पे इट विल जस्ट बी इम्पॉसिबल कि मैन्युअली अपने एक फिंगर से सिंपली मान लीजिए आप पहले यहाँ पर क्लिक करोगे स्ट्राइक प्राइस पे, करेक्ट। स्ट्राइक प्राइस पे क्लिक करते करते आपको यहाँ पर पता चलेगा कि आप यहाँ पर बाय कर रहे हो, उस पर क्लिक करोगे, आप अपनी क्वांटिटी डिफाइन करोगे, आप क्वांटिटी डिफाइन करके उसको बाय करोगे, ठीक है, और उसके बाद वो जाके यहां पर सर्वर से एग्जीक्यूट हो जाएगा। दिस होल प्रोसीजर इज वर्थलेस इफ यू आर ट्राइंग टू कैच गामा। गामा में आपको बस यहां पर गामा में स्पाइक आता हुआ दिख रहा है, यू नीड टू एग्जीक्यूट विद इन 0.01 सेकेंड्स मैन्युअली, इट्स नॉट जस्ट पॉसिबल। हो सकता है कि जो गामा स्पाइक कैप्चर है वो काफी अगर सस्टेनेबल गामा स्पाइक आ जाता है तो उसमें हम रह सकते हैं, जो कि हम देखते हैं कि ऑप्शन मतलब लिटरली बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी जो लास्ट 1 घंटे में होता है वो एक डायरेक्शन में बस चला ही जाता है, उस समय पे वो गामा सस्टेन कर लेता है। एंड ओके, तो गो अहेड सिंपली
ये गामा का हमने एक्सप्लेनेशन था, गामा का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर हो चुका है खत्म। इसके बाद आता है थीटा, राइट। सो थीटा, थीटा हमने एक्चुअली पहले भी पढ़ा हुआ है। थीटा मतलब क्या है, आप एक्सपायरी की तरफ से सोचो, एक्सपायरी की तरफ से आपको बस यहाँ पर थीटा इज शोइंग कि आज इस ऑप्शन में से कितना डीके होने वाला है, और थीटा आपका सबसे बड़ा इनेमी है। यहाँ पर आप अगर हर एक ग्रीक देखोगे, सो ये जो ग्रीक है यहाँ पे, ये ग्रीक में आप देखोगे तो यहाँ पर मान लीजिए सबसे पहले रहा डेल्टा, ठीक है, वेगा एंड गामा। ये जो भी है, ये सारे यहां पर प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं, ये डायनामिकली चेंज होते जाते हैं, ये ऊपर भी जा सकता है, ये नीचे भी आ सकता है, ये दोनों तरफ से ये सारे पलटते जाएंगे, बट एक थीटा ही होता है, ये थीटा का वैल्यू पूरा नेगेटिव में आता है। थीटा कैन नेवर एवर गो इन पॉजिटिव, ऐसे कभी आपको होगा ही नहीं कि टाइम तो कभी उल्टा चलेगा नहीं, ठीक है, जैसे वॉच चलना है वो तो इसी डायरेक्शन में चलने वाला है, बट जब तक क्लॉक यहां पर इस डायरेक्शन में यहां पर नहीं चलता, तब तक आपको कभी थीटा का जो वैल्यू है वो बढ़ता हुआ दिखेगा ही नहीं। सो सिंपल सिंपल आप समझने का कोशिश करो, यहां पे थीटा इज नथिंग बट, यहां पे आपका जो ऑप्शन है वो कितने पॉइंट से डीके होने वाला है वो आपको यहां पे समझाता है। सिंपल है, यहां पे आप अगर देखोगे दिस फिगर्स आर डेफिनेटली नॉट करेक्ट, बट आई जस्ट ट्राई टू शो यू हियर एग्जैक्टली। सो ये थीटा यहाँ पे अगर 19,450 के आसपास यहाँ पर हमें दिख रहा है, करेक्ट, जो 19,450 के आसपास का यहाँ पर थीटा दिख रहा है कॉल ऑप्शन का, दैट थीटा इज -22, करेक्ट। इट मींस कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है कल, ठीक है, मार्केट फ्लैट अगर ओपन होता है तो यहां पे सिंपल सिंपल आप अगर देखोगे तो ये जो सारा आपका थीटा होता है, ये थीटा आपका आपके ऑप्शन प्राइस में से अगर आपका ऑप्शन 100 रुपीज का होगा तो ये आपका ऑप्शन सीधे यहां पर 78 पे लेके आएगा रातों रात में। हाईएस्ट थीटा दोनों दिनों में दो टाइम पे मिलता है। आई विल शो यू, यहां पर सिंपली एक मैं आपको ऐसे बताता हूं, ये रहा थर्सडे, ठीक है, थर्सडे, ये रहा फ्राइडे, ये रहा सैटरडे संडे, यहां पर हम छोड़ देते हैं, हमारे ट्रेडिंग डेज यहां पर आते हैं मंडे, यहां पर ट्रेडिंग डेज आता है ट्यूसडे, देन आता है वेनसडे एंड देन आता है थर्सडे, ठीक है। सो सबसे कम यहां पर थीटा डीके होगा पहले दिन पे, ठीक है। फ्राइडे के दिन पे ये जो थीटा डीके है, ये थीटा डीके यहां पर डबल मतलब बढ़ जाएगा, मंडे को इससे ज्यादा और फास्ट हो जाएगा, ट्यूसडे को अगर हम देखते हैं तो और ज्यादा फास्ट हो जाएगा, वेनसडे को अगर हम देखते हैं तो यहां पर और फास्ट होता हुआ दिखेगा, और थर्सडे को सबसे फास्टेस्ट थीटा डीके दिखेगा आपको मार्केट में, जो कि यहां पर आप समझ सकते हो कि ये जो स्पाइक है वो स्पाइक द डे डेज आर स्पेंट, ठीक है, जैसे जैसे दिन यहां पर बढ़ रहे वैसे वैसे ये थीटा आपको डीके होता हुआ दिखेगा। और यही सेम होता है यहां का अंडरस्टैंडिंग कि आपको सबसे वर्स्ट चीज अगर कोई ऑप्शन बायर यहां पे करना चाहता है तो वो होता है एक्सपायरी ट्रेडिंग। हम उस मोह माया से, हम उस चीप प्रीमियम के जो एक जाल से यहां से बाहर आ ही नहीं पाते, यहां पर हम समझ नहीं पाते। आपको अगर वहां पे थीटा को काउंटर अटैक करना है तो आपके फेवर में आपको डेल्टा बहुत ज्यादा स्ट्रांग लगेगा, आपको उसके साथ साथ आईवी आपके साथ लगेगा विच इज वेगा अगेन, आपके साथ आपका गामा बढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप एक्सपायरी डे पे यहां पर प्रॉफिट करोगे। दिस इज वाई आई रिमाइंडेड यू एवरीवन लास्ट इन कुछ लास्ट 3-4 सेशन पहले मैंने बोला था कि आप सबसे ज्यादा अगर कभी लॉस करते होंगे तो मेरे ख्याल से हो सकता है कि वो एक्सपायरी डे रहेगा। अगर कोई स्टॉक वाला है तो उसको पता है कि वो मंथ के आखिर में यहाँ पर सबसे ज्यादा मार खा रहा है, और यहाँ पे जब एक टाइम था जब यही एक्सपायरी जो थी इंडेक्स की वो बस यहाँ पर मंथली हुआ करती थी, उससे उसके बाद ये सारा वीकली शुरू हुआ। अब यहाँ पे सिंपल सिंपल वीकली की जगह पे हर दिन ऑलमोस्ट अभी एक्सपायरी है, मंडे को एक एक्सपायरी है, यहाँ पर मंडे को एक्सपायरी है, ट्यूसडे को एक्सपायरी है, वेनसडे को एक्सपायरी है, थर्सडे फ्राइडे को एक्सपायरीज है। एंड इसी के बाद हम सेबी यहाँ पर आके बाहर बोलता है कि भाई हम रिटेलर्स को बचाना चाहते हैं, यहाँ पर 95% रिटेलर्स लॉस करे जा रहे हैं, हमें उन लोगों को बचाना है। एंड आई डोंट नो हाउ दिस एक्सप्लेन्स कि यहाँ पर मार्केट में जो रिस्क फैक्टर है वो रिस्क फैक्टर यहाँ पर एक्सचेंज बढ़ाते जाते हैं और हम उसमें फंसते जाते हैं, ठीक है। If anyone's asking here why 2 Thursdays, basically these are the nights compared, Thursday की रात को आप पोजीशन लेके जाओगे, राइट। सो उस दिन पे भी आपको यहाँ पर डीके मिलेगा, आप कंसिडर कर सकते हो कि आपके पास अगले 3 महीने तक की एक्सपायरीज होती है बॉस। जब तक आपके पास 3 महीने की एक्सपायरी है तो आप कोई भी ऑप्शन ले सकते हो, कभी भी आप ऑप्शन ये सारे ले सकते हो और यहां से आप अगले 3 महीने तक का ट्रेड कर सकते हो। व्हाई डू वी हैव टू ट्रेड दिस थर्सडेज ओनली विद दैट डेज एक्सपायरी? आई विल टेल यू व्हाई, बिकॉज वी वांट हायर क्वांटिटीज। हायर क्वांटिटी के चक्कर में हम क्या करते हैं, हाई क्वांटिटी इज इक्वल टू हाई लॉस, हाई लॉस इज इक्वल टू हमारा डिप्रेशन, कैपिटल ब्लो आउट।
अगर आप इसी थर्सडे को आप अगले एक्सपायरी की जगह आप मंथली एक्सपायरी अगर ट्रेड करने लग जाओ, ठीक है, तो वोंट दैट बी नाइस? जैसे मंथली एक्सपायरी आ गया तो नेक्स्ट वीक का आप यहाँ पर ये ट्रेड करके देखो, ऑप्शन ट्रेड करके देखो, आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर हेल्प होगा। एंड ठीक है, मैं थीटा में कुछ ज्यादा यहाँ पर बात नहीं करूंगा, बस कुछ चीजें हैं। थीटा में बेसिकली अगर आप देखोगे तो थीटा जो होता है वो थीटा यहाँ पर पॉजिटिव रहता है। आप जो पोजीशन आप बनाते हो, हम जब ऑप्शन सेलिंग सीखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि थीटा आपको पॉजिटिव यहाँ पर सेलिंग में मिलेगा। कोई भी आप अगर ऑप्शन सेल करोगे तो थीटा आपका पॉजिटिव होगा। व्हाट इट मींस कि आपके जितने भी ऑप्शंस है वो ऑप्शंस में आपको जो यहाँ पर थीटा है वो हेल्प करेगा। और ये ऑप्शंस में जो ये यहाँ पर ये है थीटा है, ये थीटा हर दिन यहाँ पर माइनस होता हुआ जाएगा। ऑप्शंस माइनस थीटा एवरी डे, सिंपल एज दैट। एंड नेक्स्ट कम्स हियर, थीटा नेगेटिव होता है यहां पर ऑप्शन बाइंग में। व्हाट इट मींस कि यहां पर कम से कम थीटा जो है, थीटा सेल हो रहा था, ऑप्शन सेल होता है पैसे कमाएगा ना, जब उसके जो उसका जो यहाँ पर ये है सेलिंग प्राइस है उससे नीचे ये मार्केट चलता रहे, या फिर वो ऑप्शन उसके नीचे चलता रहे। ऑप्शन बाइंग में तो आपको यहाँ पर स्पाइक चाहिए, उसके इसमें हमारे पास सबसे बड़ा दुश्मन जो होता है वो होता है थीटा। और ये थीटा होता है, इस थीटा को आपको अगर इसके साथ डील करना है तो आई एम टेलिंग यू कि यू नीड ऑल योर 3 फ्रेंड्स विथ यू नो मैटर व्हाट। 3 फ्रेंड्स विथ यू नो मैटर व्हाट। थीटा में और कुछ बातें होती हैं। थीटा में सबसे ज्यादा यहां पर जो हाईएस्ट डीके होता है, ठीक है, हाईएस्ट डीके ऑफ थीटा इज ऑलवेज एट एटीएम, देन ओटीएम एंड देन आईटीएम। यहां पर आपको अगर कोई भी ऑप्शन चेन आप खोल के देखोगे तो यहां पर आप जैसे ही यहां पर कुछ ये पढ़ोगे, आपके जो भी ऑप्शन चेन में ये दिखता है आपको, जो थीटा दिखता है, वो थीटा आप जब भी पढ़ोगे तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि मार्केट में जो एट द मनी होता है, एट द मनी का जो थीटा रहता है वो सबसे ज्यादा हाई रहता है यहाँ पे। एंड इसमें सिंपली एटीएम जब हम बाय कर लेते हैं, करेक्ट, एटीएम बाय करते हैं, एक्सपायरी पे हम यूजुअली ओटीएम्स बाय करते हैं, विच इज अगेन इन दोनों जगह पर हाईएस्ट चांस होता है। वो हाईएस्ट चांस यहां पर एटीएम और ओटीएम होता है, यहां पर सबसे ज्यादा हाईएस्ट डीके हमें देखने के लिए मिलता है। आईटीएम जो है इसमें डेफिनेटली आपका जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो तो आपके पास रहने वाला है, राइट, वो तो आपका डेफिनेटली ये आपके अकाउंट में ऑलरेडी क्रेडिट हो सकता है। रात को आपका जो भी लॉस होगा उसमें से थोड़ा बहुत तो यहाँ पर आपका आईवी बचा सकता है, बट जितना भी ईवी है आपके पास उसमें जो थीटा यहाँ पर वैल्यू ये करेगा, जो थीटा यहाँ पर वैल्यू में सारा टाइम के साथ खा जाएगा, ये ऑप्शन को जीरो करेगा। उन ऑप्शंस को हमें ट्रेड करके क्या मतलब मिलने वाला है? When you cannot have your 3 friends with you, gamma, delta and vega, why do you have to go against alone theta? थीटा अकेला इन तीनों को काट सकता है, बहुत आसान है उसके लिए। गामा बहुत, सॉरी गामा नहीं, जो डेल्टा है वो डेल्टा को बहुत स्ट्रांग रहना पड़ेगा अगर आपको इसमें हमेशा थीटा को ये करना है, बीट करना है। तो मार्केट में ये सबसे मेन चीज था आज का कि आप हमेशा जब भी आप फोकस करोगे ना तो ऑलवेज फोकस यहाँ पे कि जब भी आप कर रहे हो ट्रेड तो आपके पास डेल्टा जो है वो डेल्टा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जितना स्ट्रांग डेल्टा उतना हायर चांस है कि आपका जो थीटा का ये होगा आपके साथ इंपैक्ट होगा, हैमर हो जाएगा आपका ऑप्शन, वो यहाँ पर आप उससे बच जाओ। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, हाईएस्ट डीके कब होता है? ठीक है, ड्यूरिंग द डे हाईएस्ट डीके कब होता है? इसमें कुछ अपने पास सवाल होते हैं। हो सकता है कि दिन में थोड़ा थोड़ा 1-1 रुपए, 50-50 पैसे, 10-10 पैसे यहाँ पर डीके होता रहे, बट देयर इज अनदर थिंग, जब हाईएस्ट डीके तब होता है जब मार्केट 330 को यहाँ पर एक क्लोजिंग देता है, जो मान लीजिए फॉर हाइपोथेटिकल वो 19,500 का क्लोजिंग था, एंड नेक्स्ट डे मार्केट 915 को यहाँ पर 19,500 पे ओपन होता है। इट मींस लिटरली जब फ्लैट मार्केट ओपन होता है तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन सबसे ज्यादा डीके होता है। नेवर एवर फॉरगेट दिस। आपको मार्केट में जिस दिन भी फ्लैट ओपनिंग देखने के लिए मिलेगा ऑप्शन सबसे ज्यादा डीके होता है, एंड दिस इज द रीजन कि मार्केट जैसे फ्लैट ओपन होता है ना, ये लाइफ टाइम का आपका टिप है, इसको आप समझ के रखो कि ये आपका प्राइस एक्शन बता रहा हूं मैं। मार्केट जब भी यहां पर इस तरीके से मार्केट ने पहले दिन पे मूव किया था, मार्केट यहां पे कहीं क्लोज हुआ, नेक्स्ट डे जब मार्केट यहां पे क्लोज होगा इट विल नेवर गो साइडवेज। मोस्ट ऑफ द टाइम यहां पे आपको सबसे ज्यादा स्पाइक तभी देखने के लिए मिलेंगे जब मार्केट में आपको फ्लैट ओपनिंग देखने के लिए मिले। रीजन समझो, आप सेलर होते तो आप क्या करते यहां पे? आप सबसे इंपॉर्टेंटली अपना प्रॉफिट बुक करने का कोशिश करते, क्योंकि आपको पता है
कि ये इतना प्रॉफिट होने के लिए मार्केट को आपके इस फ्लैट पॉइंट पे आना पड़ता। अगर उस समय पे आईवी आपका साथ दे रहा है और थीटा ने आपका साथ दिया, तो हो सकता है कि आपको वहां पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट देखने के लिए मिले, जितना आपको सुबह मॉर्निंग में देखने के लिए मिलता। दिस इज द रीजन कि आप हमेशा इस तरीके से सोचो कि क्या सेलर का जो यहां पर प्रॉफिट आया हुआ है, वो सेलर यहां पर अपना प्रॉफिट बुक करेगा। सेलर, यस, अगर मैं सेलर होता तो मैं सुबह सुबह जब भी यहां पर फ्लैट मार्केट खुला है तब तक मैंने अपना ये बुक किया हुआ है। यू विल नेवर एवर सी कि मार्केट जब जब यहां पे फ्लैट खुला है किसी ना किसी डायरेक्शन में वोलाटाइल मूव करता है। व्हेन मार्केट ओपन्स फ्लैट, इट इज योर डे टू ट्रेड। स्पेशली अगर उसमें भी आपको एक एडिशन चाहिए, अगर मार्केट डाउनफॉल में है और अगर फ्लैट ओपन हो रहा है, तो यू विल सी अ रियली गुड रैली ऑन द डाउन साइड। मार्केट जब ऊपर की तरफ जाना होता है तब तो गैप अप खुल खुल के ऊपर की तरफ चला जाता है, बट जब उसे नीचे आना होता है मार्केट मोस्ट प्रोबेबली यहां पर फ्लैट ओपन होता है और यहां से फॉल दिखा देता है। जाओ और ये चार्ट पे जाके चेक कीजिए। अगर इसमें किसी को कुछ भी डाउट होना, प्लीज टेक्स्ट मी, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। ये मेरे लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस है। मार्केट जब भी फ्लैट यहां पर ओपन हुआ है तब मार्केट में सबसे बेस्ट मूव मिला है। ओके, इसके बाद हमारे पास बस एक चीज रह जाता है, वो रहता है हमारा, ठीक है, इसे बोला था, वो होता है इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट होता है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट क्यों होता है कैलकुलेट? अभी मान लीजिए यहां पर इक्विटी जो भी है, सॉरी आवाज आ रहा है मेरा, जो इक्विटी है हमारी, वो इक्विटी एक ऐसी एसेट है जहां पर रिस्की एसेट हम इसको बोल सकते हैं। हेलो, एम आई लाउड एंड क्लियर? ओके, थैंक यू गाइस फॉर टेलिंग मी एंड लेटिंग मी नो दिस। जो इंटरेस्ट रेट होता है ना, इंटरेस्ट रेट में हमें याद रखो, जो इक्विटी एसेट माना जाता है, वो इक्विटी एसेट जो है वो यहाँ पर काफी ज्यादा ये माना जाता है, रिस्की एसेट माना जाता है। ठीक है, सो वेन एवर वी कंसिडर इट रिस्की एसेट, व्हाट इट मीन्स इज सिंपली अंडरस्टैंड कि अगर आपका यहाँ पर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट किस किस चीज पे बढ़ता है? अपने एफडी का भी तो रेट बढ़ता है। ओके, लास्ट लाइंस अगर किसी के मिस हुए ना, तो आई जस्ट ट्राई टू टेल यू हियर। बेसिकली व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू देयर इज, मार्केट में हमेशा जब भी फ्लैट मूव देखने के लिए मिलता है, तब तब हमें एक डायरेक्शनल मूव या फिर एक जो वोलाटाइल मूव है वो बेसिकली हमारे जैसे बायर्स को देखने के लिए मिलता है। सिंपल सी एक चीज मैं आपको वापस से बता रहा हूँ, जब जब मार्केट में कुछ इस तरीके से मूव आया है और मार्केट कुछ भी करके मार्केट अगर यहाँ पर ओपन हो गया एक प्राइस पॉइंट पे, लेट्स से कि ये 10K का पॉइंट है, मार्केट जब नेक्स्ट डे 10K पे ही खुल जाता है, 3-4 पॉइंट्स ऊपर नीचे, जब मार्केट में यहाँ पर हमें फ्लैट ओपनिंग देखने मिलता है, ऑप्शन ऑप्शन सेलर अर्न्स द बेस्ट। अभी आप बात खुद से समझ लो कि में अगर आपको कुछ प्रॉफिट जो देखना है, आपको वो प्रॉफिट देखने के लिए आपको एक दिन लगने वाला था, उसकी जगह पर आप वो सारा का सारा प्रॉफिट बस यहां पर सुबह सुबह उठ के स्क्रीन पे दिख रहा है। वुड यू नॉट वांट टू बुक? You would, right? You would want to book. And what you would do here is you would always book your profits. And when you book your profits, यहाँ पे सिंपली मार्केट में एक यहाँ पर वोलाटाइल मूव आता है पहले कुछ इस तरीके का, जहां पर ऑप्शन बायर के पास बहुत हाई चांसेस होता है कि यहाँ पर आप ट्रेड करके अपना अर्ली मॉर्निंग का प्रॉफिट यहाँ पे निकाल दो। मार्केट में आप देखोगे कि मार्केट को जब ऊपर की तरफ जाना होता है तो मार्केट कुछ इस तरीके से गैप अप खुल के जाएगा और फ्लैट चला जाएगा, यहाँ पे साइड में फ्लैट चला जाता है, फिर ऐसे फ्लैट चला जाता है, राइट। बट जब मार्केट को नीचे की तरफ आना होता है तो मार्केट लिटरली ऐसे फ्लैट खुलेगा और ऐसे नीचे आएगा, फिर फ्लैट खुलेगा, फिर ऐसे नीचे आएगा, फिर फ्लैट खुलेगा, फिर नीचे आएगा। आई डोंट नो व्हाई आवाज का इश्यू हो रहा है आज। ओके, माय टीम टेल्स हियर दैट उन लोगों को कुछ इश्यू नहीं हो रहा है, बट मल्टीपल लोगों को अगर इश्यू हो रहा है तो आई एम नॉट रियली श्योर कि यहाँ पे क्या किया जा सकता है। ओके, यहाँ पर आपको बस एक कॉन्सेप्ट समझ में आया ना कि मार्केट फ्लैट खुले तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बायर के तौर पे यहाँ पर एक चांस है ट्रेड करने का। ठीक है, कमिंग बैक टू रो, रो इज नथिंग बट इंटरेस्ट रेट्स। इंटरेस्ट रेट्स जो है मार्केट में, जो इंटरेस्ट रेट यहाँ पर आरबीआई जो आके इंटरेस्ट रेट ये बढ़ाता है, ये आरबीआई ने बढ़ाए हुए इंटरेस्ट रेट भी आपके ऑप्शन के प्राइसेस में चेंजेस ला सकते हैं, नॉट अ मेजर वन,
नॉट अ मेजर वन, बट कुछ ना कुछ ही सही यहाँ पर आपको एक मार्केट में आपके ऑप्शंस में चेंज आता हुआ दिख सकता है। वो चेंज कैसे होता है और क्यों होता है? इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है तो एफडी के रेट्स यहाँ पर बढ़ जाते हैं, ठीक है, एफडी रेट्स गो हायर, करेक्ट। अब एफडी के जो रेट्स है वो एफडी के रेट यहां पर बढ़ गए। अब एफडी के रेट जैसे ही बढ़े तो यहां पर इक्विटी मार्केट जो है वो इक्विटी मार्केट यहां पर हम क्या बोलते हैं? रिस्की एसेट, करेक्ट। इक्विटी मार्केट इज अ रिस्की एसेट बट एफडी इज सेफ एसेट, जस्ट लाइक बॉन्ड्स। बॉन्ड्स भी क्या है? यहां पर सेफ एसेट है। तो यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो इंस्टीट्यूशन यहां पर एफडी और बॉन्ड से निकल के, सॉरी, एफडी और बॉन्ड से बॉन्ड्स में एंटर करने के लिए यहां पर जो अपने इक्विटी मार्केट के जो पोर्टफोलियोज हैं वो यहां पर खाली कर सकते हैं, राइट। तो इनको कैसे हेज किया जाए, जो रिस्कीनेस है इनको कैसे हेज किया जाए? तो दिस इज वेयर द रो कम्स इन पिक्चर। आरबीआई जो होता है वो आरबीआई यहां पर हर 50 डेज में पॉलिसी यहां पर लेके आता है, ठीक है, 50 डेज। ये वाला पीरियड हमेशा याद रखना, आरबीआई का मीटिंग हर महीने का नहीं होता, 50 डेज में एक बार आता है। सो जब ये 50 डेज में एक बार आता है तो यहां पर मान लीजिए जिसको हम शक्तिकांता दास, शक्तिकांता दास जो है वो जब यहां पर आते हैं सामने और उन्होंने बोला कि यहां पर हम 1% से भाई यहां पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने वाले हैं। तो जैसे ही 1% का इंटरेस्ट रेट यहां पे बढ़ा, कॉल ऑप्शंस यहां पर रो की तरफ से गेम में आ गए। रो ने यहां पर कॉल ऑप्शंस को एक स्पाइक दे दिया, ठीक है। सो रो इज नॉट गोइंग टू चेंज फॉर अनदर 50 डेज। यहां पे आप देखोगे कि जिस दिन शक्तिकांत दास यहां पर 1% का बोलेगा तो बॉस यहां पर कॉल ऑप्शन जो है सारे के सारे वो यहां पर स्पाइक कर जाएंगे। उन्होंने उनके अगर एटीएम का अगर हम जाके देखते हैं तो एटीएम कैसे होना चाहिए? 20,000 का जो सीई है और 20,000 का जो पीई है वो 100 रुपीज का होना चाहिए, करेक्ट। बट जब शक्तिकांत दास आके इनवाइट ये बोल के जाते हैं तो यहाँ पे होता क्या है? 20,000 का जो सीई है वो सीई यहाँ पे 102 रुपीज का हो जाएगा और ये जो है यहाँ पर 100 का 100 ही रह जाएगा। तो यहाँ पे आपको अगर सिंपली यहाँ पर बोलना है, एक्चुअली जो ये 102 है, ये 100 का 100 नहीं रहेगा, यहाँ पर ये 98 का हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो इंटरेस्ट रेट है यहाँ पर इंटरेस्ट रेट यहाँ पर गेम ये खेल के जाता है सिंपल, बट वो नेक्स्ट 50 डेज के लिए मार्केट में फिर नहीं आएगा चेंज। नेक्स्ट 50 डेज जीरो चेंज, करेक्ट। सो यहां पे हमें सिंपल क्या रखना है? इंटरेस्ट रेट अगर यहां पर स्पाइक हुआ तो रो क्या करेगा? कॉल ऑप्शंस को यहां पर स्पाइक देगा, पुट ऑप्शन को यहां पर गिरा देगा, करेक्ट। बट वाइस वर्सा जब जो इंटरेस्ट रेट है वो इंटरेस्ट रेट यहां पे क्या हो गया? इंटरेस्ट रेट जो है ये यहां पर -1% का हो गया तो यहां पे क्या कर जाएंगे? जो पीई है वो रो क्या करेगा? रो विल अगेन कम इनटू द रोल। रो यहां पे आके पी के जो प्राइसेस है इनको स्पाइक देगा एंड यहां पर जो कॉल्स है उनका जो यहां पर प्राइस है वो यहां पर रिड्यूस कर देगा, ठीक है। सो जो भी यहाँ पर पूछ रहे हैं कि व्हेन वाज इट हैपेंड लास्ट टाइम, तो एनी टाइम जब भी यहाँ पर शक्तिकांत दास ने आके बोला है कि बॉस हम वापस से चेंज कर रहे हैं, तब तब जाके ये हर बार यहाँ पर आपको ऑप्शंस में चेंज आता हुआ दिखेगा। रो का बस इतना ही गेम है, रो को और ना, और रो को हमें समझने की भी जरूरत नहीं है ज्यादा। मैक्सिमम आपको जो आपका पीएनएल है उसमें भी ज्यादा फ्लक्चुएट होता हुआ नहीं दिखेगा। इन केस अगर आप ड्यूरिंग द ट्रेड भी अगर ये अनाउंस हो जाता है और यहाँ पर बहुत ज्यादा स्पाइक आता है, यू वोंट रियली सी कि यहाँ पर आपके ऑप्शंस में कुछ ज्यादा आपको पीएनएल में फ्लक्चुएशन दिखाई दे। एक छोटा सा रैली आएगा तो आपका वो सारा जो पीएनएल है वो यहाँ पे आपको क्लियर होता हुआ दिखेगा, ठीक है। सो रो का इसमें स्लाइड नहीं किया हुआ है बेसिकली। यहाँ पर बाकी के थीटा तक के सारे जो भी है वो सारे कुछ यहाँ पर पीपीटी में स्लाइड्स है, विल शेयर इट इन द ग्रुप एंड आई थिंक दिस इज वेयर आई एंड द क्लास एंड आई होप कि ग्रीक्स में अभी तक हमने जितना पढ़ा है उतना यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। एक्चुअली यार वो रह गया है, डेल्टा हेजिंग रेशो, ये हम सेलिंग के लिए रखेंगे, छोड़ो, ठीक है। डेल्टा हेजिंग रेशो मतलब कुछ नहीं है, अगर 0.5 डेल्टा है और आपके पास, अगर आपने फ्यूचर्स में टाटा मोटर्स लॉन्ग किया हुआ है और आपको वहां पर आपका हेज करना है पोजीशन, सो व्हाट यू वुड डू इज आपको जो ऑप्शन यहाँ पर सेल करना है या बाय करना है उसका डेल्टा यहाँ पर हाई रहना चाहिए। अगर डेल्टा यहाँ पर 0.25 डेल्टा है, राइट, तो आपको 4 टाइम्स द क्वांटिटी आपको शॉर्ट करनी पड़ेगी या लॉन्ग करनी पड़ेगी, तब जाके आपको समझ में आएगा कि आपका जो एक्चुअल पोजीशन है वो यहाँ पर हेज हुआ है, अदरवाइज इट हैज नॉट हेज्ड, ठीक है। बहुत सारे लोग हेज में यहाँ पर डेल्टा न्यूट्रल जो स्ट्रेटेजी होती है उसको बोलते हैं। डेल्टा न्यूट्रल मतलब कि बॉस ऊपर की तरफ अगर एक पॉइंट जाता है तो दोनों में, अगर एक में 0.5 पैसे का स्पाइक आएगा तो दूसरे में उनका 5% 0.5 पॉइंट्स का यहाँ पर
वो रिड्यूस हो जाएगा और उनका काम होता है कि डेल्टा को न्यूट्रल करो, फिर बस थीटा का एंजॉय वहां पर करते बैठो। ये सारा हम सेलिंग में भी सीखेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दिस। आई होप दैट व्हाट आई हैव टॉट टुडे इज क्लियर। सो वेगा जो है, वेगा की बात मोस्टली हम कल करेंगे, कल या फिर परसों में हम करेंगे। कल का मेरे ख्याल से हो सकता है कि मैं शायद नहीं रहूंगा, तो अगर कल नहीं हो पाया तो डेफिनेटली हम परसों वेगा को कवर करते हैं। वेगा को वोलेटिलिटी को कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उसमें ज्यादा लेट्स सी कि उसमें टाइम कितना लगता है, क्या लगता है। एंड उसके बाद हम सीधे ऑप्शन सेलिंग एंड ऑप्शन बाइंग पे आ जाएंगे, जिसमें कि हमें पता चलेगा जो भी अभी मैंने यहाँ पर बोला है उसका कभी ना कभी आपको वो जो प्रैक्टिकल में आपको मतलब जो है वो यहाँ पर समझना चाहिए। फिर उसमें बाकी के जो इंट्राडे के लिए हमने स्टॉक्स कैसे चूज करते हैं, ये कैसे करते हैं, ये सारा कुछ हम तभी एक आध क्लास में मैं आपको सिखा दूंगा कि इंट्राडे के लिए स्टॉक्स कैसे पिक करने हैं। लोग बोलते हैं कि हाउ डू आई यूज स्क्रीनर, आई डोंट यूज स्क्रीनर, आई यूज माई आईज। तो वही मैं आपको बस मेरे कुछ पॉइंटर्स वहां पे दूंगा। हाउ डू आई एनालाइज टुमारोज मोमेंटम, हाउ डू आई ड्रॉ माई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स, इन केस अगर किसी को पहले पता नहीं हुआ हो तो शायद वहां पर आपको हेल्प हो जाए। देन लाइव क्लासेस तो कभी ना कभी हम डेफिनेटली करने वाले हैं, ठीक है। सो इसी के साथ आई टेक योर लीव। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे। आज देखा मैंने काफी सारे लोग यहाँ पर स्टिक करके बैठे हैं, ऑलमोस्ट 8 बजे के आसपास का टाइम हो चुका है। So thank you again, guys. See you all guys tomorrow again with the new topic. Tomorrow or day after, actually. On this note, I'll take your leave, and I hope that you guys are doing good, and I hope that you guys will do good ahead. So bye bye.